नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉप नेशन पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट तरुण मिश्रा। आज चर्चा करेंगे हम लोग फिर से हमेशा की तरह रिलेशनशिप, शादियां, डाइवोर्स, एलुमनी। अब तो इतना कॉमन हो गया है कि मर्डर कम हो रहे हैं, क्राइम कम घट रहे हैं, स्कैम कम हो रहे हैं, ये ज़्यादा हो रहा है इस समय। देखिए मुस्कान, देखिए चेहरे पे। ये होता रहेगा तो हम लोग यहाँ बैठते रहेंगे, ये तो बात है, ये तो सबसे ज़्यादा मज़ा है। आज बात करेंगे, एक भाई साहब हैं हमारे तो नहीं हैं, एक इंटरनेट पे भाई साहब बहुत वायरल हो रखे हैं। अपनी बंदी को सूट केस में डाल के बॉयज हॉस्टल में ले जा रहे थे। मतलब एक लिमिट होती है यार, बीप की भी एक लिमिट होती है। तुमने तो सब पार कर दिए हैं। मतलब जेनजी को ये है कि हमें बस छोटे स्पैन के अंदर सब मिल जाए तो हम सूटकेस में डाल के ले जाएंगे, क्या परमिशन लेनी है। स्टार्ट करेंगे उससे, उसके बाद जाएंगे मैरी कॉम के डाइवोर्स पे। और सिर्फ मैरी कॉम नहीं, बहुत सारे और डाइवोर्स भी हो रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। पिछले 4-5 महीने से जो है सीज़न चल रहा है। एक होता था सीज़न शादी का कि नवंबर में शादियां होना शुरू होती थी। इस बार नवंबर से अतुल सुभाष जी से डाइवोर्स होना शुरू हुए और वो भी कंटिन्यूस प्रोसेस में चल रहे हैं और अभी समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ ख़त्म होने वाले हैं। सीज़न ऑन है तो उसी पे चर्चा भी करेंगे और साथ ही साथ जाएंगे कि शादी के बाद जो डाइवोर्स और एलुमनी की बात होती है वहाँ पर क्या आजकल मैटर चल रहे हैं। क्योंकि सिर्फ एक होता है शादी में पैसा खर्च होता है, यहाँ पर डाइवोर्स में पैसा भी खर्च हो रहा है। तो वो भी जानेंगे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और वहीं से जाएंगे रिबेल किड के ऊपर। क्योंकि डाइवोर्स हो या एलुमनी हो, गालियाँ लड़कियों को बहुत पड़ती हैं, ऑनलाइन अब्यूज़, ऑनलाइन शेम बहुत होता है। ये जाने बगैर कि क्या गलती उनकी है भी या नहीं। और साथ ही साथ रिबेल किड जो हमारी हैं, भले उनकी थोड़ी बहुत गलती रही हो, मगर जो ऑनलाइन अब्यूज़ उन्होंने झेला, क्या वो जायज़ था या नहीं था। इसी पे चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ पॉप मैंशन में हमेशा की तरह एक बार फिर से सुभद्रा जी, द होम टीम। और आज आपको एक नया मेहमान दिख रहा है। अंकिता जी अभी भी गई हुई हैं शुभम जी को, हाँ शुभम जी को रेस्क्यू मिशन पे, तो वो जल्द आपको वापस दिखेंगी। मगर तब तक हमने कहा कि क्यों ना आप लोगों को एक नए पत्रकार से मिलवाएं। स्वागत करिए अंकु चहर जी का। उसके साथ ही साथ एक हमारे पुराने मित्र, आप इस शो पर, इस चैनल पर स्टार्टिंग से हैं तो आपको दिखे होंगे, हरिओम जी, हमारे बच्चों के दोस्त। एक बार फिर से आज आते हुए, इनको हमने इसलिए बुलाया, बच्चों के तो दोस्त हैं ही और थोड़ा सा शादी वाले तो हम लोग यहाँ बैठ के बैश करते रहते हैं रिलेशनशिप, मैरिजेस को। तो हमने कहा कि क्यों ना इस बारी एक शो पे किसी एक ऐसे इंसान को मिला है जिनके पास एक्सपीरियंस हो शादी का। तो स्वागत करिए हरिओम जी का भी, बच्चों के दोस्त और साथ ही साथ पीसीआर पे। पिछली बार नहीं बोला था लेकिन इस बार मैं बोल देता हूँ फिर से, गड़बड़ी मचाते हुए मानिक खजूरिया पीसीआर खाएगा नहीं कभी भाई, ये ब्लेम बस, और कुछ गेम नहीं है इसका। अभी माइक खो दिया था भाई साहब ने, ढूंढ रहे थे माइक, खुद सुबह से रख के आया हुआ है, अंदर छुपा के रख दिया और मेरे को कह रहा है मेरे को नहीं पता कहाँ छुपा के रख दिया। वो एक 4 बचा एक कवर्ड के अंदर में कुछ छिपा दूंगा। हम यहाँ पे वो खेल रहे हैं ना, कवर्ड आपको दिखाऊंगा, आप समझ जाओगे क्या कर रखा है। जैसे जैसे मार गया ना, बॉक्स में रख दिया था ना ड्रम में, वैसे ही कुछ कर हाँ देखिए आज माहौल बना हुआ, बिल्कुल मूड में है सब लोग। बस शुरू करते हैं शो को यहाँ से। तो सबसे पहले मैं समझना चाहता हूँ, ओपी जिंदल मैंने परफॉर्म किया। मैं यहाँ पे जनता को क्लियर कर दूं, अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि मैं ओपी जिंदल के अंदर मैंने परफॉर्म किया हुआ है। वहाँ का जो फेस्ट था उसमें हमने हेडलाइन किया था एक बारी शो। कॉलेज एक क्लास है, मैं नो डाउट मैं भी फोटो चलवाता यहाँ पर ओपी जिंदल की, अगर ग्लोबल हाँ यूनिवर्सिटी है वही चीज़। और वो ऐसा शो था जो शायद मैं कहूँगा कि मेरी लाइफ का सबसे अच्छा शो रहा था। तो मेरे को बड़ा कनेक्शन है। ये तो ये मेटा, पता नहीं आज मार्क जुकरबर्ग पगलाए हुए हैं, सारे मेटा के सब सर्वर डाउन कर रखे हैं इन्होंने। ये वो शो की पिक्चर थी। अगर आप लोग जाएं और सर्च करना चाहें तरुण मिश्रा प्रोफाइल पे, तो ये ओपी जिंदल में हमने परफॉर्म किया था तब की फोटो है। मेरे को कॉलेज बहुत पसंद है, वो बहुत फॉरवर्ड माइंडेड कॉलेज है। वो दिख गया हमें न्यूज़ में कितना फॉरवर्ड माइंडेड था। मतलब तुम लिटरली ऐसी चीज में लेके जा रहे हो भर के कि कल को कोई पकड़ ले तो उसके बाद ही हो जाए कि भैया तुम मर्डर कर रखा है। अंदर से बंदा हिले ना तो पता ना चले क्या है। के मर जाती। नहीं नहीं, डेड बॉडी छुपा सफोकेट नहीं हो पाएंगे उसमें यार। जैसे बैक के अंदर कौन सा फेक, आई गेस, मेरे को पता नहीं है। क्लॉस्ट्रोफोबिया होगा वो हो सकते हैं। क्लॉस्ट्रोफोबिया भाई मैं एक बैग निकाल रहा हूँ, अंदर इसको डालते हैं, इसको भर के देखते हैं कि अंदर क्या लेकिन होता ओपी है। जिंदल ने टेक्नोलॉजी यूज कर दिया,
टेक्नोलॉजिया देखो ओपी जिंदल कॉलेज बहुत अच्छा है, नो डाउट। बच्चे अच्छे हैं कि नहीं है, देखो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, मेरे शो में सब नाचे थे तो आई हैव दैट रिस्पेक्ट, बट वो बैच पास आउट हो चुका है अब, तो उससे मुझे लेना देना नहीं है। जो अभी का बैच आया है, जो लड़कियों को बक्से में बंद करके लेके जा रहा है, और उनसे पता नहीं किस लिए लेके जा रहा है, नहीं जज्बात उसके भी थे, रीजन तो समझो ना। लेकिन वो खुल गए ना जज्बात सबके अब सामने। सॉरी हो गया फिर वही बंदे के साथ, देखो होना कुछ और था, रात को हुआ कुछ और। वही तो पकड़े गए। हिमानी नरवाल मर्डर केस जो कांग्रेस की लीडर थी हरियाणा में, हाँ तो उसकी लाश मिली थी बैग सूटकेस में, में हाँ, मिले थे। ऐसे ही सूटकेस में। तो उससे जब भी ऐसा कोई सूटकेस कोई ले जाता दिख रहा है, जैसे अभी ड्रम के साथ हो रहा है, जैसे सूटकेस के साथ तब हो रहा था, तो शक अपने आप चला ही जाता है मेरे हिसाब से। शायद उसके ऑब्जेक्ट ऑफ साथ वही मर्डर हुआ। बन ये तो गया। है यार, ड्रम के खौफ फैले हुए हैं पूरी फैले हुए जगह पे, हैं। लिटरली मीम्स भी इतने बनाते हैं ना लोग कि भाई साहब बीवी ने ड्रम निकाला, पति बाहर निकल गया भाग के। भागो भागो भाई भागो। नहीं नहीं नहीं, कमिंग फ्रॉम बिहार एटलीस्ट मैं बोल सकती हूँ कि बिहारी सॉन्ग बना दिया, कुछ और ही आगे हमने सॉन्ग बना दिया ड्रम के ऊपर। ये भी हो चुका है वहाँ पे। ब्लू ड्रम्स की ज्यादा सेल्स बहुत परे- नीचे चली गई हैं। ज्यादा इस पे परेशान report हुई करोगे है। तो ऐसे मार के ड्रम में छुपा देंगे। एक गाना हमें भी type song। बनाना पड़ेगा, ड्रम में जाबू या बाहू में आबू। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि ड्रम ब्लू ड्रम्स की सेल्स भी कम हो गई है। यही तो बात है, इतने हम लोग अनोखे अनोखे इतने विद्वान लोग लेकर आते हैं कि ऐसे ऐसे इंसाइट्स निकल कर आते हैं। ब्लू कलर के ड्रम, अच्छा इसके पीछे कारण क्या है? पहले कुछ कारण भी है कि बस कम हो गया है? खौफ, सोसाइटी का खौफ, एक खौफ बन गया कि इसमें मार दिया। इसके बाद मेरठ मर्डर केस के बाद तो इस पे बकायदा रिपोर्ट हुई है एक, तो बता रहे थे कि पहले इतना एकदम हरा भरा बाजार रहता था पूरा हमारा, और अभी लोग आ नहीं रहे हैं, बोलते हैं नहीं नहीं बीवियां तो पतियों को काट कर ड्रम में भर रही है, तो हम ड्रम नहीं लेंगे, ब्लू ड्रम नहीं लेंगे हम। अच्छा बाय द वे उसके बाद काफी ऐसी वीडियोस वायरल हो रही थी जिसमें जो ऑब्वियसली सिंस अभी नैरेटिव पॉपुलर है वो, तो जितने भी वाइफ हैं वो कैसे वायलेंट हो रही हैं अपने हस्बैंड के साथ, तो उन वीडियोस में भी ये रेफरेंस दिया जा रहा है कि कोई लेडी बोल रही है कि देखा था ना वो ड्रम वाला, हाँ, वैसा ही कर दूंगी, वैसे ही कर दूंगी। वैसे ही कर दूंगी। तो यही चीज है, देखो मैं कहता हूँ डर का माहौल है। हाँ, खौफ। एक मुस्कान ने सबकी मुस्कान छीन ली। अच्छा लड़कों की लड़कों की मुस्कान छीन ली। अच्छा मैं हरिओम जी से पूछना, आपको डर लगता है कभी कुछ ऐसा कुछ, कभी कुछ हो जाए, कुछ कांड, भगवान भरोसे? नहीं बस ऐसे तो नहीं लगता, बट हाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। वहां भरोसा है, लेकिन देखिए भाभी जी हम नहीं नहीं वैसे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हाँ, बट हाँ औरों का हो सकता है। हाँ, अच्छा अच्छा। मेरा ठीक है, शॉर्टेड है। देखो वो चलो फिर भी एक मैं ये कहूंगा। अच्छा एक खबर उसके बाद और आई थी जिसके ऊपर, जिसपे हम लास्ट टाइम बात करना चाह रहे थे पर हम कर नहीं पाए थे। वो लड़की जो है मुस्कान क्या रस्तोगी नाम है ना? रस्तोगी। मुस्कान रस्तोगी एक्चुअली प्रेग्नेंट है। हाँ जेल में भाई साहब आया थी खबर ये बट भी। ये मेरे को ये समझ नहीं आया कि जेल में प्रेग्नेंट हुई है कि प्रेग्नेंट होने के बाद जेल तो गई। क्या कह रहा है भाई? पहले से हो गया ये ऑब्वियसली। 3 दिन तो हुए थे उसको जेल अब जाके जाने के पता बाद लग जब रहा है ना। न्यूज आई। हाँ अब जाके पता लग रहा है। तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा फ्लिप केस था। चलो उस पर आएंगे जब शादी पे हम लोग जाएंगे, अभी रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप पे बात करेंगे पहले। एज अ मैरिड पर्सन, ठीक है, मैं पूछना चाहूंगा, देखो मैरिड पर्सन हाँ नहीं क्या नहीं, एज अ मैरिड मैं उनसे सेंटेंस पूरा नहीं समझ पाया ना पहले। मैं कुंवारा ही मरूंगा भाई, नहीं नहीं मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला। ड्रम में नहीं जाना। हम में बहुत डर लगे है, ड्रम से, बाल्टी से, डस्टबिन से, और क्या क्या आजकल तो बैग बैग आ आ गया। गया। सूटकेस से। एक है मेरे पास घर में बड़ा वाला सूटकेस जिसमें आ सकता है बकायदा इंसान, तो मेरे को वो जब मैं देखता हूँ ना उसको मेरे को डर लगता है कहीं से पैक ना हो जाऊं किस दिन। बेड रहता है, बेड खोल के उसमें भी उसमें डाल देते हैं, अरे वो सबसे भयानक होगा। और कितने टुकड़े होंगे ये तो। अरे कोई आजकल, नहीं बता सकता। अरे आजकल तो वो भी हुआ था ना अभी, जो हम लास्ट टाइम उठाया था हमने, लेकिन उस पर भी हम बात नहीं कर पाए थे। हाँ हाँ वही आर्टिकल में कभी खोल के बैठा हूँ। मतलब हाँ, अब ना ड्रम की जरूरत है, ये चलो ये तो है कि ड्रम और इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है छिपाने के लिए, बट आजकल थोड़ा और एडवांस हो गई लड़कियां। वो कह रही हैं कि हाँ मुझे चाहिए सरकारी नौकरी, जब तक मेरा पति नहीं मरेगा तब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये लो जहर, तुम सो जाओ आंख बंद करके बेटा आराम से, सुबह बोल दूंगे हार्ट अटैक हो गया तुम्हें। हाँ ये तो और खतरनाक है भाई। लोग ये तो प्यार मतलब- निभाना ना भूल गए अब। प्यार यार ही तो निभा रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, दूसरे बंदे का तो प्यार निभा रहे हैं वो, और कुछ क्या कर रहे हैं। प्यार हो जा रहा है। ये एक्स्ट्रा प्यार है, ये वो है extra, हाँ। 1+1 फ्री वही बोनस। तो क्या क्या बोला था मैंने?
किसका? असिलियंट क्या था कि हस्बैंड किलिंग के वो क्या है असिलियंट्स क्या वर्ड होता है यार वो नाम नहीं मांग असैलियंट, नहीं एलियसिस Aliases. हर वाइफ किल जो किलर है उसका एलियसिस है नहीं वाइफ killer. वाइफ जो किलर है वाइफ जो किलर है हाँ ये गलत हो जाता, नहीं तो अभी वो हस्बैंड किलर होता है। हाँ तो उन सबके एलियसिस हैं, सबका कोई ना कोई बंदा है जो उनके पीछे खड़ा हुआ है और उनकी हेल्प कर रहा है, उनको बता रहा है कैसे कैसे क्या करना पड़ेगा। हर लड़की का है, हर केस खोल के देखो सब में एक होएगा कोई ना कोई इसके साथ था, सब कुछ लड़की ने अकेले नहीं किया हुआ। हाँ उसके साथ किसी का सपोर्ट है, उसकी भी टीम है भाई, उनकी भी टीम है अपनी, वो हमें बाद में पता लगती है। लेकिन इससे ना दूसरा पॉइंट ये निकलता है कि इन केस आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है तो आप अपने पति को या वाइफ को मारना क्यों चूज करते हो डिवोर्स के बजाय? क्या मर्डर हमारी सोसाइटी में डिवोर्स से ज्यादा कॉमन है? वही चीज। यही पूछनी पड़ेगी ना बाकी से यार। वन ऑफ द मेन रीजंस ये है कि डाइवोर्स को लेके अभी भी सोसाइटी में काफ़ी स्टिग्मा है, काफ़ी टैबू है, एंड स्पेशली इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है डाइवोर्स का कि लोगों को लगता है कि मार ही दो, मारो, खत्म करो। हाँ क्या कोर्ट जाना, क्या लॉयर हायर कर, कि 1-2 साल केस चलना है, पैसे लगेंगे, उससे बेटर है कि लेकिन मर्डर किसी का कर दिया तो वो तो और ज्यादा फिर एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है। वो तो इस सेंस में कर रहे हैं ना कि वो छुपा लेंगे, पा लेंगे वो ये सेंस में कर रहे हैं कि भैया इसकी ये जो काम कर रहा है इसकी नौकरी मेरे को मिल जाएगी, मार देती हूँ। अरे यार लालच कहीं ना कहीं पैसा तो आ ही रहा था, घर पे भी वो बंदा लेके आ रहा है। सेटल था। हाँ और उसको नौकरी क्यों करनी थी वो? बट ये सोचो कि लालच ना किसी एक चीज तक सीमित नहीं है। देखो मुस्कान के केस में लालच किस चीज का था? ड्रग्स। ड्रग्स का। यहाँ लालच था नौकरी। अतुल सुभाष में किस चीज का था? पैसा। पैसा। तो ये रीजन खत्म नहीं हो रहे हैं। अब अगर हम इंसान खत्म हो जा रहे हैं, इंसान खत्म हो जा रहा है, रीजन खत्म नहीं हो रहा है कि डाइवोर्स क्यों हो रहा है। ठीक है, कितनी बड़ी बात है ये। और ये बात बिल्कुल सही उठाई है, ये मैंने भी एक बार ही बोला था और यहाँ पर ये बहुत अच्छे से इन्होंने रखा कि यार आपको किसी से अलग ही होना है तो डाइवोर्स ले लो ना भाई। तुम चुपचाप जाओ अपने रास्ते, दूसरे वाले को जाने दो अपने रास्ते। यार तुम्हें इतनी नौटंकी क्यों पालने की मैं मारूं, मर्डर करूं, लाश छिपाऊं, ड्रम लाऊं? अबे खत्म करो यार। ये कम्युनिकेशन ढंग से नहीं करते ना, बस यही तो दिक्कत है लेकिन कपल्स अपने की। इंडिया में ये भी तो है ना कि शादी जब होगी तो बहुत जल्दी हो जाएगी, ताड़ कर देंगे, घर वाले करवाते हैं ना यार, वो घर वाले करवाते जब हैं। डिवोर्स लेना है तो इतना लेंदी प्रोसेस है, बंदा टूटने लगता है डेली। जुडिशियल सिस्टम भी कहीं ना कहीं आता है जिसको हमें थोड़ा और चेंज करने की या रिवर्क करने की मुझे ऐसा जरूरत लगता है है। कि ये वाली चीज चेंज होनी चाहिए। डिवोर्स चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर रफा दफा करो, दोनों को रास्ता अलग अलग। 1 हफ्ते हाँ हमको उनको सोचने ये का लो, मौका मत दो। डिवोर्स चाहिए, रेडी है, ये लो। रेडी 1 हफ्ता लो और बस दोनों की पार्टी की सुन लो और उसके बाद रफा दफा करो। ये वही ज्यादा तो। शॉर्टेड है क्योंकि जाने बचेगी इससे। वही एग्जैक्टली। बट वो फिर एल्यूमिनी आ जाती है ना बीच में। यार वहीं पे तो देखो, अगर कोई दोनों में से कोई भी एक पार्टी वो केस लंबा चलाता है ना, तो उसको पता है कि वो लंबा सिर्फ इसलिए चला रहा है ताकि सामने वाला एक टाइम पे आके हार मान जाएगा। और इस हाँ पैसा पैसे पे आ जाएगी बस लंबा खींचना होता है ताकि प्रेशर बने। टेक्निकली अगर कोई सोचे इस चीज को कि डाइवोर्स क्यों एक अलग, मतलब डाइवोर्स मान लो एक हस्बैंड है एक वाइफ है, उन्होंने डाइवोर्स फाइल किया, ठीक है, दोनों ने कह दिया कि हमें करना है। अब दोनों को आके बस पेपर साइन करने होते हैं। उसको एक्सटेंड कौन करता है? ईगो। नहीं, दोनों में से किसी नहीं, का एक नहीं, ईगो। नहीं, जो पार्टी पैसा हम डिमांड कर रही है वो एक्सटेंड कर रही है। वो भी तो क्योंकि लड़का आ रहा है वो कह रहा है मैं तो पैसा नहीं दूंगा, साइन करने को मैं रेडी हूँ बट मैं पैसा नहीं दूंगा। लड़की आ रही है वो कह रही है कि नहीं मुझे तो एलुमिनी चाहिए। यार देख, अतुल सुभाष के केस में भी ऐसी चीज थी कि उसने पहले एक अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट उसको दे दिया था जिसपे कोर्ट ने एग्री कर दिया था, बट जब वो कंटिन्यूअसली दे रहा था और वो अच्छा खासा अर्न कर रहा है तो उसकी बीवी को भी लालच आया ना कि भाई नहीं इतना नहीं, तू मेरे को और दे। तभी जाके तो उसने अपने और केसेस कर दिए, वरना केस खत्म हो जाता। वही तो उसने खत्म नहीं करने दिया, उसने उसको एक्सटेंड किया था कि उसको पता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास और पैसा है और मैं उससे और एक्सटॉर्ट कर सकती हूँ। उसने उसी का तो फायदा उठाया। अब इसमें ये चीज नहीं आती ना कि तुम एक दिन में खत्म कर दोगे। अगर वो एक दिन में खत्म होने नहीं देंगे ना, अगर वो एक दिन में खत्म हो गया तो किसी को फायदा ही नहीं है। किसी मतलब सामने वाले को ये नहीं मिलेगा कि जैसे अगर मैं हूँ डिवोर्स के लिए गया, अगर मैं कुछ एक्सटेंड कर रहा हूँ, मेरी अंदर से इच्छा है कि सामने वाले को मैं गलत फील करवाऊँ, लाइक बुरा फील करवाऊँ, जितना भी चीजें उससे। अगर वो चुटकी में खत्म हो गया केस, मेरे को मौका ही नहीं मिला, मेरे को अंदर की सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिली। वो ईगो वाली बात आ गई कि भाई इसको तो निचोड़ देना है बिल्कुल। तो ये वही चीज होगी ना कि मतलब आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हो कि मेरे लिए डाइवोर्स अलग होने का साधन नहीं रहा है, मेरे लिए डाइवोर्स एक ऐसी चीज बन गई है जो कि मैं सामने वाले को
हर्ट करने के लिए या उसको नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करो। प्रॉपर कर सकते हैं, लड़कियां करती हैं। मेंटली तोड़ दो बंदे को, और फिजिकली तो अपने आप को डैमेज कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा तो ड्रम भैया है हमारे, काट के उसमें डाल रहे हैं लोग। तुमने जितना मारना था मार लिया, उसने एक उठाया, उसने एक तुम्हें मारा, तुम जाके सीधा केस करोगे, बंदा जेल में। तुमने जो मारा उसको कोई पूछेगा ही नहीं भाई। वो कहीं है भी नहीं। कोई लड़का भी नहीं बोलेगा कि हाँ भाई मेरी बीवी ने मेरे को मारा। वो कौन बात करता, कोई बात नहीं करता भाई। ये बहुत साइकोटिक टॉपिक है टू बी ऑनेस्ट। बहुत ही, अगर इसको ध्यान से सोचे तो उसमें बहुत सारे डायनामिक्स आते हैं। मगर वही है कि अलग अलग केसेस में अलग अलग चीज़ होती है। अब फॉर एग्जांपल अभी हम लोग यहाँ पर कह तो रहे हैं कि लड़कियों के साथ ऐसा होता है, लड़कियों के साथ वैसा होता है, लड़कियां ऐसा करती हैं वैसा करती हैं, मगर फिर वही चीज़ आ जाती है ना कि क्या उस साइड पे सेम चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पर बहुत डिफरेंट लेवल पे चीज़ें हो रही हैं, बट वो बहुत एक अलग जोन में है जिसके ऊपर की शायद लॉ बनना चाहिए, और यहाँ पर लड़कों के साथ कुछ चीज़ें हो रही हैं जिस पर बिल्कुल अलग जोन में जिस पर लॉ बनना चाहिए। अब आज सुबह की खबर थी जब हम लोग देख रहे थे, वाराणसी के अंदर जो है किसी लड़की को 26 लोगों ने 26 लोगों ने ड्रग करके उसका 6 रेप दिनों के किया। स्पैन के अंदर उसका रेप किया। और इमेजिन वो लड़की टीनेजर थी, शी वाज जस्ट 19 इयर्स ओल्ड। तो ऐसे केसेस आज हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इतने सारे केसेस जो अनरिपोर्टेड जाते हैं और डेली बेसिस पे होते हैं, एवरी आवर। मैं अपने कॉलेज का बताता हूँ। मैं 3 कॉलेजेस में रहा हूँ, कौन सा कॉलेज ये नहीं बोलूँगा यहाँ पे। ये कॉलेज था जहाँ मैंने ग्रेजुएशन करी है। अब किसी को ढूंढना होगा तो ढूंढ लेगा, जहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन करी है। उस कॉलेज के अंदर कोई था, एक लड़की थी, और उनके साथ कुछ ऐसा ही कांड हुआ था। वो गई कुछ लड़कों के साथ उनके फ्लैट पे, हमारे मुंह पे हंसी आ गई, तुम्हें पता, तुम जान रहे हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो किसी के फ्लैट पे गई। मैं यहाँ पे जनता को बताना चाहता हूँ स्टोरी, लड़कियों खास करके, कि ये जो होता है ना कि मुंह उठा के बस चल दो, फ्रीडम, आज़ादी, मैं किसी के साथ भी बाहर घूमूंगी, मेरा जो मन करेगा मैं करूंगी। मत करो भाई, यही होता है। एक गलत इंसान तुमसे टकरा गया, खत्म हो तुम अगले दिन। मैं कहानी बता देता हूँ तुम्हें पूरी। उस दिन के बाद से मेरा हो गया था कि भाई पहले बात तो मैं किसी को बुलाऊंगा नहीं, दूसरी बात मैं अगर बुलाऊंगा भी तो पहले उस इंसान को इतना आश्वासन दे दूंगा कि भाई मेरे आसपास आप सेफ रहोगे, कुछ नहीं होने दूंगा, वरना कोई सीन नहीं है। वो लड़की किसी के साथ, और कॉलेज के लड़के थे, वो बाहर के नहीं थे, उनके साथ वो लड़की शराब पीने के बहाने, क्योंकि एमिटी के बाहर तो कॉलेज आ गया, पकड़ा गया, कॉलेज आ गया। अब बीप कर देगा। विनोद था ना, विनोद जे ब्लॉक गेट नंबर 2 के सामने 3 है भाई। तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। अब वहां पर विनोद के ऊपर सुबह सुबह शराब शुरू हो जाती थी बच्चों की। लोग आते थे वहां पे, सुबह सुबह अपनी गाड़ी लगाते थे, शराब की पैक बनते थे, और वो पीने के बाद क्लास अटेंड होती थी लोगों Oh God, ऐसा सीन होता था। डैमिटी के बच्चे। अरे ठीक है। क्या बताऊं, मैं बोल नहीं सकता ऐसे। आप मानोगे नहीं, बच्चे ऐसे थे, शराब पी के जाएंगे, क्लास अटेंड करेंगे, उसके बाद फाइनल के अंदर जो है टॉप मार देंगे। विद्वान थे, ऐसा भी नहीं था कि वहाँ सब बेवकूफ़ थे। हमने भी सुबह सुबह कभी कभार जो है गंगा जल से अपनी शुरुआत करी है सुबह सुबह की। हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। मगर कमिंग बैक टू द टॉपिक, वो आती, वो लड़की, उसको कुछ लोगों ने पूछा वहाँ पे, उनके फ्रेंड्स ही थे वो चली गई उनके साथ, ठीक है। किसी फ्लैट पे ये लोग गए। उसके बाद अराउंड 1-1.5 घंटे के बाद जो है, जो मेरा फ्रेंड था उसको फ़ोन आता है, उसके फ़ोन से, लड़की के फ़ोन से, और लड़का बात कर रहा होता है सामने, कहता है कि यार हमें नहीं पता है कौन है, हमने इसका फ़ोन यहाँ पर बस देखा तो हमने फ़ोन लगा दिया, आपका पहला नंबर लग रहा था इसमें तो हमने आपको फ़ोन लगा दिया। ये लड़की यहाँ पर ज़मीन पर, सड़क पर पड़ी हुई है, बेहोश। उसके बाद वो बताता है मेरे को कि ऐसा ऐसा सीन है, शायद तू भी बैठा हुआ था उस दिन। हम साथ में थे उसको। हाँ, ऐसा ऐसा सीन है। फिर वो लोग जाते हैं उसको लेने के लिए, और फिर पता लगता है कि वहाँ पर उस लड़की को उन्होंने वो फ्लैट पे लेकर गए, उसको पिलाया, और फिर वहाँ पे 6-7 लोग थे। जो भी हुआ आप समझ सकते हो, जो भी वाराणसी की बात हो ही रही थी। उसके बाद उन्होंने उसको जो है सड़क पे डंप कर दिया था, और फिर उसको हम लेकर आए थे। शिवा था ना शायद से, शिवा देखता है हमारा शो, तो शिवा को पहले तो बहुत बहुत सलूट ऐसे लड़कों को, खास करके जो ऐसे मोमेंट पे मदद करने जाते हैं, नहीं तो हर कोई जाता भी नहीं। तो उसको लेकर आए, और उसका शायद उसने कॉलेज छोड़ दिया था। मेरी बात हुई थी उससे उसके बाद कुछ टाइम तक।
कुछ आप शायद कुछ बिजनेस कर रही है लड़की वो, मगर बात कस्ब वही है कि देखिए शादी नहीं करी होगी उसने आज तक भी। मेरे को नहीं लगता और वो बात मेरे को नहीं लगता कभी रिपोर्ट भी हुई थी। तो ये जो वही बात उन्होंने कही ना कि रिपोर्ट ही नहीं होते हैं इंसिडेंट, नहीं, वैसे सही बात है। ये उसी में से एक इंसिडेंट था जो कभी रिपोर्ट ही नहीं हुआ, सिर्फ हमें पता है क्योंकि हम लोग उसके अराउंड थे। ठीक है, यही चीजें, ऐसी एक्सपीरियंसेस ही होते हैं ना जो एक टाइम पे लड़की को भी ऐसी मेंटालिटी दे देते हैं कि वो किसी लड़के पे ढंग से भरोसा नहीं कर सकती। और यही चीज आगे जाके जब ग्रो होती है, लाइक यही हेट एनवायरनमेंट उस लड़की के अंदर नर्चर होता है ना, तभी जाके बाद में यही एग्रेशन निकलता है फिर बाद में। किसी और ये पे। बस एक बिल्डअप होता है ताकि एक बंदी ने भी यार बहुत चीजें सहती है लड़की, लिटरली भाई। मैं मानता हूँ कि ये चीज जो भी लड़कियां पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाती हैं, आई नो कि बहुत लोगों के साथ बहुत मैं तो बहुत गलत मना चीजें करता हूँ होती हैं। इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सीरियसली वो चीज मेरे को भी सामने दिखी और मैंने टोका भी हुआ है। की बात नहीं है, अपने फैमिली में फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, रिलेटिव्स। नॉर्मली एक सड़क पे भी जा रहे हो ना, कौन आपको कहाँ पे हाथ मार जाएगा आप प्रोसेस तक नहीं कर पाते हो। वही तो। कि मेरे साथ हो क्या गया, मतलब मुझे नहीं लगता ऐसी कोई एक लड़की भी बची होगी जिसके साथ ऐसा कुछ ना हो। एग्जैक्टली और अभी हम रिपोर्ट की बात कर रहे थे कि इतने सारे केसेस रिपोर्ट नहीं होते। रिपोर्ट होते तो क्या, 2 जजेस के मैं आपको वो बताती हूँ। एक बोलता है शी हरसेल्फ इनवाइटेड द ट्रबल, and this is coming from a court which is known for such Even pathetic judgments. आई हैव इवन हर्ड कि जिस बंदी पुलिस वाले के साथ, लाइक पुलिस वाले को रिपोर्ट करने गई, एफआईआर लिखवाने गई, उसी पुलिस वाले ने उसके साथ रेप किया। ये भी एक टाइम पे न्यूज पढ़ी है मैंने। होता ही है। एक तो बोलता है कि शादी करवा दो रेपिस्ट से। हाँ, ये ना कोई बॉलीवुड एग्जैक्टली बॉलीवुड ने ये जो थॉट प्रोसेस है इसको काफी ज्यादा ग्लैमराइज किया है इन द पास्ट, ऑब्वियसली, कि किसी रेपिस्ट के साथ शादी करवा दी तो चलो बहुत अच्छा प्यार में बढ़ जाती है। ये कौन सा डिज्नी मूवी हम बेच रहे हैं कि कोई आपको एकदम कैप्टिव करके रख रहा है, जैसे वो कौन सी प्रिंसेस थी, उसको आपने लाइब्रेरी दे दी है बुक्स की और वो आपके प्यार में बढ़ जाती है। तो गलत बात है, क्राइम कोई कर रहा है आपके साथ। कैसे कोई लड़की प्यार कर सकती है? आप जो छोटी बच्चियां हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनके दिमाग में क्या डाल रहे हो? एक ऐसी मूवी भी तो आई थी कि 365 डेज आई गेस, जिसमें वो उसको कैप्चर कर लेता, कह रहा है 1 साल में तेरे को मेरे से प्यार हो जाएगा। लॉस्ट बेबी बट यहाँ पर ही मैं एक चीज को उठाना चाहूंगा 365 डेज से। मैंने एक चीज नोटिस करी है, देखो अगर आप ऐसा मूवी देखो उसको ठीक है, मगर आप ग्लोरीफाई क्या कर रहे हो? रेप। आप ग्लोरीफाई क्या कर रहे हो? किडनैपिंग। आप ग्लोरीफाई क्या कर रहे हो? हरासमेंट। आप ग्लोरीफाई क्या कर रहे हो? डोमेस्टिक वायलेंस। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? लड़का हॉट है यार, सारे पैसा है। सारे क्राइम दिखा दिए रोमांस के नाम पे। तो वो लड़का हॉट है, उस पे पैसा है, तो सब कुछ जस्टिफाइड है फिर। वही तो कह रहा वो हूँ, कर सारे सकता है। क्राइम्स दिखा दिए प्यार को जिता के बस। और मैं सबसे इसमें जो सबसे अब यहीं पर मैं आ जाता हूँ कि जब मैं बोलता हूँ ना कि देखो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने टू बी ऑनेस्ट, मैंने बहुत लड़कियां ऐसे मैं जिनसे मिला हूँ, और अगर कभी ये मेंशन हुआ है 365 डेज, आई गेस 99% लड़कियों ने कहा आई लव द मूवी, पसंद आती है। आई लव द मूवी यार, आई लव द मूवी। पसंद आई है। अरे अगर आप टॉक्सिसिटी खुद इनवाइट कर रहे हो तो फिर उसको बैश मत करो ना यार। एक मूवी भी तो आई है, अनोरा और औरा, क्या नाम है वो भी तो ऐसी मूवी है, लाइक प्रॉपर उसको ऑस्कर मिल रहे हैं, बताओ। हाँ, और अब यही चीज है ना, देखो 365 डेज के साथ यही चीज है, उसकी जो मेन फैन फॉलोइंग है, कभी तुम्हें ना बहुत रेयर तुम्हें कोई लड़का मिलेगा जो उसके सपोर्ट में खड़ा होगा। ठीक है, भले वो उस चीज को मानता हो या ना मानता हो, एक डिफरेंट केस है, पर लड़कों को पता है कि जो इस फिल्म में लड़का कर रहा है, अगर ये रियल लाइफ में मैं करने चला जाऊं, भाई मुझे काट डालेंगे लोग। उस लड़की का परिवार काट डालेगा पहले, उसके बाद जो पुलिस मारेगी, उसके बाद जेल के अंदर अगर मैं बाई चांस जेल हो जाती 10 साल की, तो अंदर जो जेल में बैठे हुए ना वो अलग मारेंगे मेरे को इस बात पे। वो क्या मारेंगे ये भी ऑप्शन है उनके। हाँ हाँ सही में। तो अब तुम ये सोचो, देखो वो एक कहावत है, ताली ना 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से नहीं बजती। चुटकी बजती है, बाबा उसने कहा था। बस अब तुम ये समझो, अगर हम IIT बाबा नहीं वो पूकी बाबा भाई। अरे। चुटकी से देख। मैं IIT बाबा के जिले से। IIT बाबा के जिले से हैं आप। IIT बाबा जी देखिए, आपको हम कितने देर से इनवाइट कर रहे हैं, अब तो आपके देखिए पड़ोसी आ गए। हाँ यहाँ अब तो आ जाइए, इन्हीं के साथ कर लेंगे इंटरव्यू। यहाँ बैठ जाइए, आके पीछे भी लाल बिरंगा सब जला देंगे। आप जो अपना वो एक बस टीका लगा के आ जाओ और कुछ नहीं है। हाँ, आप टीका लगा कर बूटी का इंतजाम हम करा देंगे। ये इन्होंने गाना ऑलरेडी शुरू कर दिया है, तो हम सब करवा देंगे। बाबा जी आप बस आ जाइए, पधारिए एक शो पे, हमारे थोड़े
समझ ही गए होगे, आप भी कर ही रहे हो यूट्यूब पे, तो अरे डाल लेना, हमारे क्लिप अपने पे डाल लेना, आ जाओ यार। ढूंढ रहा हूँ तुम्हें, मजाक सेट के ढूंढ रहा हूँ, सड़क पे निकलता हूँ ना रात सुबह गाड़ी चलाते हुए ऑफिस जाते हुए ढूंढ रहा होता हूँ, आजू बाजू कहीं घूम तो नहीं रहे हो। एक बार गाड़ी ठुकते ठुकते बची है मेरी, इस चक्कर में एक बाबा आ रहा था, चल एक बाबा जी चढ़ते हुए आ रहे हैं फ्लाईओवर से, ठीक है, और मैं गाड़ी वहीं से उतार रहा हूँ और मैंने देख रहा हूँ, मैंने बाबा आईटी वाले तो नहीं, क्योंकि वो पैदल ही चलता है आदमी, कहीं भी जाता है पैदल चलता है, तो मुझे लगा वही है। और मैं देख रहा हूँ है नहीं है। और उसका मेरे को सामने याद है, सामने गाड़ी, तू ब्रेक मारी तू गया, तो प्लीज आईटी बाबा जी रिक्वेस्ट आ जाओ, कल की लगा देंगे यहाँ पे तुम्हारा नाम। छोड़ते हैं आईटी बाबा को, वापस आते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। तो मेरा मेन मुद्दा यही था, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। अगर लड़के कुछ बुरा कर रहे हैं तो उनको सुधरना चाहिए, लड़कियां कुछ बुरा कर रही हैं तो उनको सुधरना चाहिए, ये दोनों अपनी अपनी जगह पे है। आप अगर ग्लोरीफाई करोगे किसी गलत चीज को, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, इट डजंट मैटर, आप फिर एक माइंडसेट क्रिएट कर रहे हो कि दिस इज नॉर्मल। एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो लोग सफर करते हैं, झेलते हैं, जिनको जो कहीं से आते भी नहीं है पिक्चर में। आपने आज एक रील शेयर करी पिंक की, ठीक है, मैंने देखा पिंक एक बहुत बड़ा एग्जांपल है 365 डेज माइंडसेट का। वो लड़के, उनमें इतनी हिम्मत कैसे, उन पे सब है यार, उन पे गाड़ी थी, पैसा था, फार्म हाउस था, सब कुछ था, उनको वो चाहते कोई भी लड़की उनको मिल सकती थी अगर वो मैरिड थे, ठीक है, मगर उसके बाद भी उनकी हिम्मत क्यों हुई कि मैं लड़की के साथ ये कर सकता हूँ? क्योंकि बैक ऑफ द माइंड उनके कहीं ना कहीं माइंडसेट में सेट था कि भाई ये नॉर्मल है, क्योंकि हम पे पैसा है, हम दिखने में अच्छे हैं। ये वही 365 डेज वाला माइंडसेट है। कोई भी बंदा जिस पे पैसा होगा, दिखने में अच्छा होगा, वो उस फिल्म को देख के कहेगा अच्छा ये नॉर्मल है, मैं कर सकता हूँ। यार ये पावर की बात भी आ जाती है कि अगर बंदे को लगता है ना कि हाँ वो सुपीरियर है, वो पावरफुल है, वो उसको जताता भी है और एक्स्ट्रा करके भी दिखाता नहीं, जताने की बात अलग है और उसको पिक्चर पर डाल के ग्लोरीफाई करना बहुत अलग केस है। ये बात कह सकते हैं, पिक्चर में भी दिखाते हैं उसी तरीके से ना, जिससे बंदा इन्फ्लुएंस और होता है। बंदा लाइक पिक्चर जो बनाते हैं वो भी यही चाहते हैं कि जो ऑडियंस उनको देख रही है ना, उसको पिक्चर के हीरो में खुद दिखाई दे, वो कि बंदा रिलेट करे कैसी है, तभी वो बंदा वहां पे देखने आएगा और उस वैसे ही लोग उसको देखने आएंगे। अरे देखने से वैसे नहीं आएंगे, उसको देखने के बाद जब जाएंगे ना तो वो सीख के जाएंगे। ये सिंपल बैलेंस वाला ट्रांजैक्शन है, थोड़ा बंदा अपने से लेके आता है, थोड़ा लेके जाता है, सिंपल चीज है ये। ठीक है, मान सकते हैं उस चीज को हम लोग, मगर अभी बात यही है कि जब आप नैरेटिव सेट कर देते हो, हम लोग क्या बात करते हैं, मीडिया क्या करता है, मीडिया नैरेटिव सेट करता है, ठीक है, हमने सेट कर दिया कि भैया यहाँ दंगे हो रहे हैं तो फलाना पार्टी गलत है, फलाना पार्टी सही है। अब वो क्या कर रही है, वो जनता के दिमाग में जाता है और उसको ऑल्टर करना शुरू करता है। वही क्वेश्चन मार्क लगा के गेम खेलते हैं जो, हाँ, क्वेश्चन मार्क लगा के जो गेम खेलते हैं उसको ऑल्टर करता है। जब वो ऑल्टर करता है तो उससे क्या होता है, इंसान का अपना खुद का एक सोच बनती है। ये सेम केस है पिक्चरों के साथ। जब आप फिल्म पे दिखा रहे हो कि भाई मैं 50 शेड्स ऑफ ग्रे उठा लूं, ठीक है, 50 शेड्स ऑफ ग्रे में एक पार्ट है जो उस चीज को दिखा रहा है, ठीक है, वो पूरी मूवी नहीं है, बट 365 डेज पूरी मूवी ही वही है कि भाई मेरा मन किया तो मैंने उठा ली लड़की, मेरा मन किया तो मैं इसको जो है अपने कमरे में ले गया, मैंने कपड़े भी उतार दिए और अब ये देखेगी बैठ के, मैं इसको बांध दूंगा। अब इससे क्या दिखा रहे हो? 365 से भी बड़ा एग्जांपल दूं एक और, गेम ऑफ थ्रोन्स। क्या? वो भी बहुत डिफरेंट है, एक वाव चीज में से नहीं, नहीं, वो बहुत डिफरेंट चीज है। फिर तो पीकी ब्लाइंडर्स भी उसमें आ जाता है। नहीं, पीकी ब्लाइंडर में कहाँ है गेम ऑफ थ्रोन्स में? पीकी ब्लाइंडर के अंदर वो एक मैं कह रहा हूँ ना, अभी उस डेप्थ में नहीं जाते, वो हर सीरीज के अंदर होता है, मैं उस उधर जाऊंगा ही नहीं अभी। मैं उसको एग्जांपल को पिक करूंगा जो एज एन होल एग्जांपल है मेरे सामने। यार इनसे मेरे सामने पिंक होल एग्जांपल है, मेरे सामने 365 डेज होल एग्जांपल है। मैं 50 शेड्स को नहीं काउंट करूंगा और उसको काउंट नहीं करूंगा क्योंकि उसमें बहुत छोटा सा सेगमेंट है जो वहां तक लेके जाता है चीज को, और वो एक अलग डायरेक्शन में है, वो हरासमेंट और उस डायरेक्शन में नहीं जाता, वो बहुत डिफरेंट चीज है। ठीक है, वापस लेकर आते हैं इसको यहीं पर ही कि देखो लड़कियों के साथ कुछ हो रहा है तो लड़कों के साथ भी कुछ हो रहा है, नो डाउट। मगर अब ये दोनों लोग सेम ग्राउंड पे कैसे आए जब बात आती है शादी की? ठीक है, मान लेते हैं रिलेशनशिप है। अभी हमने जितना भी डिस्कस किया वो सब कुछ बेस था कि कैसी चीजें दो लोगों, एक लड़का और लड़की के बीच में चल रही हैं। हम मान लेते हैं दो बंधन में बंध गए, जैसे युजवेंद्र चहल, जैसे धनाश्री, जैसे अतुल सुभाष और निकिता। जब आप बंध जाते हो, इसके बाद क्या? मैं उधर से शुरू करूंगा क्योंकि उधर एक्सपीरियंस ज्यादा है इस चीज पर। मैं कम बोल रहा हूँ। हाँ, अब एक्सपीरियंस वाली चीज आई है। अब आप मुझे बताइए, अगर दो लोग हैं, कैसे तो पहले बना के रखनी है पूरी जिंदगी में।
देखो पता है प्यार की क्या डेफिनेशन है, एक दूसरे के नखरे उठाना। जिस दिन आप इस चीज को बैलेंस कर गए ना, तो मुझे नहीं लगता ये सारी कहानी आएगी। दूसरा, आप ना एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट मत होने दो अपने रिलेशनशिप में। फालतू रील मत देखो, फालतू बकवास मत करो, सिर्फ पॉजिटिव रहो और टाइम दो एक दूसरे के। मेन जो होता है ना, आज के टाइम में टाइम नहीं मिल रहा। अगर आप टाइम कम दे रहे हो तो वो टाइम फिर कहीं और यूटिलाइज होने लगता हाँ, है, ये तो है। और वो धीरे 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 कब वो आशिकी में बदल जाता है, आप रह जाते हो। फिर बाद में ये कहीं ना कहीं जाके ये सारी चीजें आ जाती है। तो टाइम दो, और सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट, साथ रहो, उसके नखरे उठाते रहो। और ये गर्ल्स की तरफ से भी होना चाहिए कि हाँ ठीक है, मेरा हस्बैंड आज थका हुआ है, या उसका ये है कि चलो कुछ डिमांड कर रही है, तो बैलेंस कर लिया कि ठीक है चीजें। और अगर ये एक ही साइड से हो रहा है तो फिर बात वहीं घूम के आ जाएगी, फिर अलग होना चाहिए। क्योंकि ना लड़ने झगड़ने से फिर कोई फायदा नहीं है, एक दूसरे को भाई मार के क्या सही बात फायदा। है। और जेनजी तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है भाई, उन्हें तो एट ए टाइम रिजल्ट चाहिए, नहीं रहना, चाटे बज रहे हैं, रील आ रही है, चट वो एक रील थी ना जिसमें चाटे मारी, हाइट में सर पे ये उसके ऊपर बैठ के उसको मुक्के मार रही थी भाई। और वो पायलट जो लोको पायलट था, हाँ। तो पैर की एंकल और ये सब मार रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए चीजें। जब तक मैंने साथ रहो, जब नहीं है तो शॉर्ट कर लो कि कम्युनिकेट तो करो। हाँ, कम्युनिकेट करो, बाद में एक दूसरे को मारने से ये बेहतर। स्टार्ट ही चीजें आदि से, ये फ्यूड्स ना, ये स्टार्ट ही तब होता है जब एक बंदा कुछ ना कुछ छुपाने लग जाता है, अगर बताता नहीं है। बस एक हुआ, दो हुए, तीन हुए, पांच हुए, ऐसे करते करते सामने वाले को भी पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो ऑफ है। अब जब कन्फ्रंट करने जाओ तो कन्फ्रंट ढंग से होता नहीं है, तब डिफेंस मोड पे आ जाते हैं बंदे कि भाई मैंने नहीं किया। अच्छा, एक और चीज है, जो गर्ल्स है ना, मतलब उसने अपनी लाइफ एक अलग तरीके, अलग शहर, अलग ट्रेडिशन में जीवी होती है। फिर शहर में आते हैं पढ़ने, वो लड़का अलग अपने ट्रेडिशन उन सबको लेके आया हुआ होता है। फिर एक जगह कैसे मैच होगा? अगर 2-4 साल साथ रह लिया, मैच हो गया, तो शादी के बाद फिर ट्रेडिशन के पंगे आने लगते हैं। हमारे ऐसा नहीं होता, तुम्हारे फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती है ना फिर। हाँ, और फिर सोसाइटी भी बराबर इन्फ्लुएंस कर रही होती है बेकार चीजें फेंक फेंक के, वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर आती है, फिर वो सेपरेशन का पार्ट बनने लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि चीटिंग हमेशा चॉइस होती है। चॉइस होती है। कोई भी ऐसे चीट नहीं करता कि अरे यार मैं ड्रंक था, या मैं ड्रंक थी तो मैंने कर लिया, चीट कर दिया। एक प्रोसेस होता है पूरा हर चीज का। या फिर इवन वन नाइट स्टैंड जो होते हैं, ऐसे ही नहीं कोई, मतलब किसी का पति है, किसी की कोई वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो हमेशा यू चूज टू चीट। ऐसा नहीं होता कि बस हो गया। हो गया। ये Choice सिर्फ है। बहाना है। आप ये लेके सिर्फ चल रहे बहाना होते हो, है। बहुत लंबा लेके चल रहे होते हो, जो पकड़ भी- लिया तो फिर जो भी मैरिड मैन होते हैं, अगर ये फिर सब आप करते रोक भी हैं, सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, सॉरी, आई एम उसी में तो सॉरी जान जाती है, बाबू। उसी में जान जाती है। अभी एक रील आई थी ना, वो सॉरी बाबू। वो पुलिस क्या? को लेके पहुंच गया कि अंदर देखो कोई और आ रखा है। अभी एक रील आई थी ना, वो हस्बैंड कह रहा है कि देखो उसके साथ ही मिलने आता है, और वो भी चौड़ में हाँ मिलने आते हैं। तो ऐसा सीन चल रहा है। मेरे को लगता है कि व्हेन यू आर विद समबडी, यू हैव 100 reasons टू सेपरेट, बट यू हैव जस्ट one reason टू स्टे टुगेदर। और जो वो एक रीज़न होना चाहिए, वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो आप दोनों को उन जो बाकी के 99 रीजंस है उसको ओवरपावर कर सके। एंड प्लस जैसे आपने लॉयल्टी वाली बात की, तो आई कम्प्लीटली अग्री कि लॉयल्टी तो मतलब इट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। मेरे लिए लव कैन बी सेकेंडरी, लेकिन रिस्पेक्ट एंड लॉयल्टी हमेशा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी रिलेशनशिप की। एंड प्लस आई फील कि आजकल ना कम्युनिकेशन गैप्स बहुत ज़्यादा हैं रिलेशनशिप में, एंड स्पेशली इन द एज ऑफ सोशल मीडिया, AI, हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी हैं। वही ज्यादा कि इम्पैक्ट अगर हम गुस्से में हैं, तो अगर सिर्फ रूम में हम दोनों हैं तो हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, हमें बात करके सॉर्ट आउट करना होगा। लेकिन अगर हम दोनों के पास फ़ोन है, या हमारे पास दोस्त है, कुछ भी, कोई भी किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन है, तो हम आपस की प्रॉब्लम आपस के साथ एक दूसरे के साथ बात करने के अलावा हम सोचें कि छोड़ो हटाओ, क्यों फालतू में माथा ख़राब करना, ऐसे करके हम डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे दैन एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम एंड ट्राइंग टू रिजॉल्व इट। तो आई फील कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली होनी ही चाहिए। मुझे ये बात बिल्कुल सही है दोनों की दोनों, बट मुझे इसके अंदर ना एक डायनामिक्स ऐसी दिखती हैं जो मैंने बहुत जगह ऑब्जर्व करी है। मान लेते हैं कोई लड़की चीट कर रही है और लड़के को पता लग जाता है वो, तो लड़के का पहला रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा आता है, एकदम दिमाग खराब, पागल कि वूगल, भाई मार दूंगा, छोड़ दूंगा, यही होता है उसका हाँ। फर्स्ट रिएक्शन।
क्योंकि जब एक लड़का किसी लड़की के साथ होता है तो लड़के की जो इज्जत होती है ना वो बहुत हद लड़की तक पे ही कनेक्टेड होती है उस लड़की से, ठीक है, उसके बिहेवियर से। अगर कोई लड़की किसी लड़के से रूडली बात कर रही है पब्लिक स्पेस में तो वो दिखाता है, बाकी लोगों को सिग्नल भेजता है कि ये लड़की इसके कंट्रोल में या इसके आउट ऑफ कंट्रोल है, इसके प्रति इसकी कोई इज्जत नहीं है, भले इसके साथ क्यों ना हो ये, ठीक है। इसीलिए जब लड़की चीट करके आती है तो लड़के को एक अलग लेवल पे वो हिट करता है, ठीक है, और उसकी वो इज्जत पे हिट करता है, उसके ईगो पे हिट करता है। बट जब मैं इसी को दूसरे जेंडर की साइड पे देखता हूँ और जितने केसेस मैंने देखे हैं अभी तक, उसमें मैंने एक चीज कॉमन देखी है। जब लड़की चीट करके आती है किसी लड़के के पास तो लड़के का जो गुस्सा होता है ना वो लड़की पे होता है, ना कि उस लड़के पे जिसके साथ वो चीट करके आई है फर्स्ट केस में। मगर जब आप लड़की के केस में जाते हो, जब अगर लड़का चीट करके आता है तो लड़की का जो पहला गुस्सा होता है ना वो लड़के पे नहीं होता, वो उस लड़की पे होता है जिसके साथ वो चीट करके आई है, आया है। और यही कारण है क्यों अगर लड़की चीट करके आई लड़का आपको नहीं दिखेगा उसके आसपास, मगर अगर लड़का चीट करके आ रहा है और मल्टीपल टाइम भी चीट करके आ रहा है ना तब भी आपको कहीं ना कहीं एक लड़की उसके साथ दिखती रहेगी और वो दिखती रहेगी, भले आपको पता है कि लड़का चीट करता हुआ रहा है। ये एक बहुत बड़ा डायनामिक है दोनों लोगों के बीच में। मुझे लगता है लड़कियां ऐसा सोचती होंगी, मतलब सोचती हैं, मुझे लगता है कि उसमें ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है। मतलब हम Exactly. सही बात है। वो ना मुझसे ज्यादा सुंदर है, ना उसने मेरे से ज्यादा चीजें करी हैं उसके लिए, तो ऐसा उसमें क्या है जो मेरे में नहीं है, क्यों उसने मेरे ऊपर उसको चूज कर लिया। और हम ढूंढते ही रह जाते हैं वो चीज, और मैं कभी मिलती ही नहीं है। और जब लड़कियां किसी से प्यार करती है तो वो बिल्कुल ऐसे डिल्यूजनल हो जाती है, उनको वो इंसान ही सही लगता है। उनको लगता है इसने इसको मैनिपुलेट किया, इन्फ्लुएंस किया, ये तो ऐसा था नहीं, ये तो वो इंसान था जो पहले ये प्रिटेंड कर रहा था कि ऐसा अच्छा ऐसे प्यार से बात कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, जेस्चर्स दिखा रहा है, तो ये ऐसे बदल क्यों गया, जरूर इसने कुछ किया है। इसने कुछ किया है। देखो दो तरह के लड़के होते हैं, एक होते हैं डिसेप्टिव जो बोला है इन्होंने, और एक होते हैं जो साफ भी होते हैं मगर वो भी कई बार चीट करते हैं, मैंने देखा है करते हुए, इसलिए बता रहा हूं मैं। उनका कारण जो आपने पूछा ना कि कारण क्या है, जो डिसेप्टिव है वो तो हरामी है, वो तो करेगा, उसके चालबाज है खून में बंदा। है कि भाई मैं हरामी हूं, मेरे को तो चाहिए कुछ, जहां मिलेगा मैं ले लूंगा, वो हरामी है, ठीक है। वो तो किसी भी लड़की के साथ रहेगा, वो करेगा। वो जो दूसरे होते हैं जो सुधरे हुए होते हैं और वो जब करते हैं ऐसा कांड तो उसके पीछे एक कारण होता है सिर्फ, किसी भी लड़के को ना जो समतल स्टेबल दिमाग से ठीक, जैसे कह सकते हैं कि एक आइडियल मैन है, जो बैलेंस है, वैल्यूज है। हाँ जो एक मैस्कुलिन मैन जिसे कहते हैं कि भाई मैस्कुलिन मैन है, इसकी वैल्यूज इसके आइडियल्स अपने प्लेस में हैं, अगर वो चीट करके आ रहा है तो कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप के अंदर दो चीज मिसिंग है। पहली रिस्पेक्ट, दूसरी पीस। Right. ये दो चीजें ऐसी हैं, लड़का ना पूरी दुनिया में जाके पूरी दुनिया से जंग लड़के आ सकता है, बट जब रात को उसे घर आना है ना तो उसे शांति चाहिए। सही। और जो औरत उसे शांति दे सकती है ना वो लड़का कहीं जा ही नहीं सकता भाई। वो घूम घूम के वो लड़की दूर भी कर रही होगी ना, वो घूम के वहीं आएगा, वापस क्योंकि उसे पता है कि मुझे पूरी दुनिया से लड़ने के बाद ना सिर्फ ये लड़की है जो मुझे शांति, मेरे दिमाग को शांत कर पाती डेली है। एफर्ट्स डालेगा साथ रहने के लिए। हाँ। डेली। और वो पूरी हद तक जाएगा, उसको नहीं मिलेगा ना तो एक बार को हो जाएगा कि ठीक है मैंने तो कोशिश करी ना। देखो मैं ना एक छोटा सा ना एक बताता हूँ, मैं अपने रिलेशनशिप को कैसे चलाता हूँ। 1 साल से ऊपर हो गई शादी, कोई बाहर नहीं जाना, जिस दिन संडे मिलके खाना बनाना, सफाई करना, जबरदस्ती सफाई करना, जबरदस्ती एक दूसरे को टी शर्ट दिलाना, चल आज मेरी सैलरी आई है मेरी तरफ से। रिलेशन को ना कुछ ऐसे लेके चलने की बहुत Little ज्यादा things. जरूरत है। स्पार्क Little खत्म things. होने देना है। बहुत जरूरी है। मेरे को याद है हम सैटरडे को मिले थे एडवांट में भाभी जी, और नमस्ते भाभी जी, याद आ गए हो तो हाँ तो रिलेशन को ना कुछ ऐसे चलाने की जरूरत है, अदरवाइज फिर तो आपकी शादी हो जाएगी, बहुत सारे क्लैशेस आएंगे और फिर मुंह उठा के एक दूसरे से क्या मांगी जाएगी, एलिमनी, पैसा दो भैया, दो बस। पैसा। लेकिन एलिमनी को हम, क्योंकि एलिमनी मुझे लगता है बहुत बदनाम सी चीज हो गई है आज। ये लास्ट एपिसोड में मैंने भी लेकिन इस ऐसा वजह नहीं से लगता जितना कि- मिसयूज हो रहा है उसके हिसाब से तो बोला जा रहा है। एक नया पर्सपेक्टिव भी ले लेते हैं, पता ही है। तो
जब हम इसकी जड़ देखते हैं, रूट कॉज देखते हैं इसका, तो क्यों शुरू हुई होगी, हमें ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। औरतों को बाहर काम करने नहीं जाने देते थे लोग कि भाई घर की औरत है, घर में रहे, हम पैसे कमा रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत है, मतलब आपको करना है नहीं करना है वो तो दूसरी चीज़ है, हम पूछेंगे भी नहीं, लेकिन हम पहली चीज़ ये बोलेंगे आपको ज़रूरत क्या है, जब हम कमा रहे हैं पैसे तो आप बस घर का काम करो, उन पैसों को खर्च करो। तो वहां से शुरू हुआ ना। पहले लड़की हमेशा पापा के पैसे पे डिपेंड रहती है, शादी होने के बाद वो पति के पैसे पे डिपेंड रहती है। तो जब Financially वो freedom सेपरेट नहीं होते हैं, हाँ, तो सेपरेट होते हैं तो वो कहाँ जाएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में मायके वाले बोल देते हैं कि भाई हम कब तक तुम्हें रखेंगे, तुम अपने पति से अलग होके आई हो, तो हम तुम्हें सारी उम्र तो पालेंगे नहीं। तो उस चीज को लेकर वो उन लोगों के लिए पॉजिटिव चीज है जिनको सच में नीड जो है, हेल्पलेस हो जाते हैं हाँ, थोड़ा जो कि हेल्पलेस हाँ। हो जाते हैं। लेकिन लूप होल्स हर चीज में होते हैं और And उसका फायदा especially- उठाया ही जाता है। स्पेशली काफ़ी लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जाता प्रॉपरली। तो अब जब ना पढ़ी लिखी हैं, ना पहले कहीं जॉब किया है, ना शादी के बाद कहीं जॉब किया, सडनली उनके सर से जैसे छत छिन जाती है। तो ऐसे केसेस में वो क्या करे, उनके पास कोई मीन्स ही नहीं है। लेकिन पढ़ी लिखी लड़कियां ज्यादा मांग रही है ना आजकल। हाँ, जो कमा रही है वही मांग रही है यार। रूट कॉज की बात कर रहे हैं। लूप होल्स का ही तो मिसयूज हो रहा है। वो जो कमा रही है, जिसके पास पैसा आ सकता है, जो खुद कमा सकती है, वही मांग रही उनकी है। भी पैकेज है 15-20 लाख, लेकिन फिर उसको डबल करके आपसे भी चाहिए मुझे। और क्या क्या फायदा हुआ इतना कुछ करने का? मैं इसी पे यही मैं जनता से भी सवाल पूछना चाहूंगा, अगर आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धनाश्री को 4 करोड़ किस बात का मिला है, बस मैं जानना चाहता हूँ। अभी टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि 4 करोड़, आपने पिछली बार एक बार इस शो पे कहा था कि तुम्हारी शक्ल 10 लाख की नहीं है तो उसके हिसाब से पैसा नहीं मिलेगा। किसकी जब हम लोग एक बार किसकी शक्ल नहीं है? मतलब एलुमिनी शक्ल देख के नहीं दी जाती, आपका डायलॉग था ना, हाँ, कि 10 तुम्हारी शक्ल 10 लाख जैसी है तो तुम्हें 10 लाख मिलेगा। मैं पूछना चाहूंगा धनाश्री 4 करोड़, वेल अर्निंग, सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर, शायद- सक्सेसफुल, 4 करोड़ किस बात? स्पॉन्सर से ही कमा सकती है इतने। वो अगर खुद का ढंग का काम रखे, अपना प्रॉपर काम रखे, स्पॉन्सर से ले सकती है वो आराम से। पैरामीटर्स नहीं पता है कि क्या क्या डिसाइडिंग फैक्टर्स होते होंगे, बट मे बी एसेट्स और इंटायर वेल्थ कैलकुलेट करके कुछ ऐसा मैथ्स या कुछ ऐसा लगा के वो बनाते होंगे जिसके हिसाब से उसे दिए जितने भी एलिमनी मिली उसको। देखो मुझे यही लगता है, देखो मैंने यही बोला, मैंने भी कभी एलुमिनी को गलत नहीं बोला। मैंने हमेशा एक ही चीज़ कही है कि एलुमिनी का गलत यूज किया जा रहा है, उसका मिसयूज हो रहा है, शक्तियों का गलत ठीक है? इस्तेमाल हो रहा है ना। शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। मेरे साथ गलत हो रहा है। इस शक्ति का जो गलत इस्तेमाल है इसे रोकना है सबसे पहले तो हमें। इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? लॉ क्रिएट किया जा सकता है, लॉ को अमेंड किया जा सकता है। मैं सरकार से एक ही चीज़ डिमांड कर रहा हूँ कि अगर लास्ट शो पे हमने कहा था, अगर हम अभी नेक्स्ट मैरिज पे ही आ रहे हैं तो एक मैरिज और टूट रही है, मैरी कॉम, मेरी कॉम, ठीक है, लेकिन वहां पर सीन क्या है? वहां सीन बिल्कुल फ्लिप हो गया है। फ्लिप होने की वजह से इस बारी लड़का कम कमाता है, लड़की ज्यादा कमाती है। तो एलुमनी किसे मिलनी चाहिए? टेक्निकली लड़के को मिलनी चाहिए और वो लॉ के हिसाब से क्लेम भी कर सकते हैं। क्लेम भी कर सकता है, लेकिन आपको लगता है वो लेगा? यार ये उसका ले लेते हैं, बट ले लेते हैं, ले ईगो लेते हैं। डिसीजन है, एक लड़के के लिए एक ईगो डिसीजन आ जाता है कि यार यार देख, उसकी कहानी भी मैं ऐसी है भूखा मर जाऊंगा लेकिन नहीं। ये देखना, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक कहानी उसकी भी यही जो है कि उस बंदे के साथ जो भी हुआ पॉलिटिक्स में, जो मैरी कॉम ने उनको इंट्रोड्यूस किया था इन पॉलिटिक्स में ही, कैंपेन्स में सारा खर्चा लगा दिया, इलेक्शन जीते भी नहीं तो कुछ नहीं बचा इन दी एंड, ना कुछ सीट मिली ना कुछ पैसा बचा। अब इसी चक्कर को आगे शायद हम जितने हमने पहले इसके बारे में पढ़ा था कि इनका डिवोर्स का मेन रीजन यही हो सकता है कि इनके पास वो नहीं था, इतने फाइनेंशियल ये स्टेबल नहीं थे। अब यहाँ पे बंदे को एक दिमाग में मेंटालिटी रहेगी ना कि इसकी वजह से ही, इसके ही आइडिया की वजह से, एग्जीक्यूशन की वजह से और रिजल्ट की वजह से एंड में भुगतान मेरे को भरना सारा पड़ा, लॉस तो मैं भी तो लूंगा ना कुछ ना कुछ। अगर आप एक कपल हो तो पैसे तो दोनों के ही हुए ना। पैसे दोनों के होते हैं, लेकिन तो डिसीजन और- तो था ना। अगर बंदा भी कह रहा है कि भाई अगर मेरे को इतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है इसमें, अगर नहीं, but इफ उसने मैं कह रहा हूँ, हाँ यही कि उसने अगर कहा होगा तो हाँ क्योंकि कोई किसी को इतना नहीं इन्फ्लुएंस कर सकता कि वो नहीं 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 करना है, उसको चढ़ा दिया स्टेज पे कि तुम करोगे। तो
लेकिन Maybe- स्टिल आई वुड से कि इतना लेने में कोई बुरी चीज नहीं है यार। एक बात बता रही हूँ मैं प्लान है क्या? प्लान है क्या? नहीं फ्यूचर में? ऐसा नहीं है बट भाई अगर बंदा हेल्पलेस है सामने, अगर बंदी अगर हेल्पलेस होती है तो बंदे के सामने ऑडियंस को जो भी देख रहे होते हैं उनको सबको दया आती है ना कि हाय हाय बंदी हो गई। देखो कोई अगर बंदे के साथ कोई बुरा हो रहा है सब उसको ऐसे क्यों कहते हैं चल जा ठीक हो जाएगा। अरे हो रहा है तो समझ तो लो, समझो तो सही। लाइफ एक की भी ना दोनों को एक तरीके एक सेम लेवल पे इवैल्यूएट करो ना। तुम बंदे को जज करके छोड़ दो कि यार झेल लेगा लड़की यही तो। अरे लो मैडम बैठो, ये भी तो गलत चीज सोसाइटी की। लेकिन- तरुण भैया का एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, सॉल्यूशन पे थोड़ा ज्यादा बात करनी बहुत ज्यादा जरूरत है। सोल्यूशन मेरे को एलिमनी का पता क्या है, क्या हो सकता है? सोल्यूशन क्या है? मतलब अतुल सुभाष ने अपनी जान ले ली, जान लेने से ज्यादा मुझे नहीं लगता दुनिया में और इससे ज्यादा क्या हो सकता है। कोई इंसान क्या कर सकता है कि वो अपनी जान ले ले, उसके आगे तो कुछ है ही नहीं ना। और ऐसे उसके बाद भी ऐसे केसेस आए लेकिन फिर भी कुछ हुआ नहीं। तो And लड़कियों ने ना अगर हम इन केसेस alimony की को बात कर रहे हैं ना, तो हम इतने सारे एग्जांपल्स दे रहे हैं कि लड़कियों ने एलिमनी ली। हम भूल जाते हैं कि समंथा ने 200 करोड़ की एलिमनी रिजेक्ट की थी जब उसका डिवोर्स हुआ था नागा चैतन्य के साथ, आफ्टर मतलब बिफोर ही गॉट मैरिड टू शोभिता। तो वो कितनी बड़ी एग्जाम्पल है कि स्पाइन होना चाहिए इंसान के पास, उसको लगता है कि आई कैन अर्न दैट मच। वही तो चीज है। ये चीज धनुश्री भी कर सकती थी ना, दोनों तो सेम फील्ड के हैं। स्पाइन की बात है ना। बस वही तो, उसको आराम से सिंपल आता वो पैसा दिखा, उसने अपना ईगो नहीं लाया। वहां पे समंथा का अंदर से विल थी कि भाई नहीं मेरे को चाहिए ही नहीं किसी और का। दैट इज व्हाई 6 करोड़ कहाँ पे 200 करोड़। वही तो वहां उनका ये होता ना, हम्बल बंदा इंसान कितना होता है। अगर बंदे के पास ज्यादा पैसा है, उसको पता है कि भाई उसको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मेरे पे है कुछ। अगर जो बंदा फ्लॉन्ट करता है ना कि मेरे पे ये है मेरे पे ये, उसको इनसिक्योरिटी है उस चीज की। वो सिर्फ उसी चीज को अपने दिमाग में लेके चल रहा है कि यही चीज मेरे को रिप्रेजेंट करती है जैसा मैं दुनिया को दिख रहा हूँ अभी। वो अपने आप पे नहीं रहते, सिर्फ फ्लैशी चीजें दिखाते हैं कि भाई मैं ऐसा हूँ मेरे पास ये है। वो कुछ सॉल्यूशन बता रहे थे अभी ओम जी, बताइए सॉरी बताइए। मैं खुद खो गया यार, ऐसा क्या क्या होता रहता है यहाँ पे ना। बट ठीक है, एक प्लस पॉइंट भी है, उन्होंने रिजेक्ट कर दी इतनी बड़ी एलिमनी। और एक तरफ लोग बढ़ चढ़ कर आते हैं कि नहीं हमें चाहिए, और कितने बेशरम हो जाते हैं कोर्ट पे चीज़ों को कि हाँ हमें तो इतना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है ना, एक एजुकेशन और प्लस सराउंडिंग में पॉजिटिव इफेक्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, कि इन सब चीज़ों से दूर रहो। या अगर तुम्हारा कलेश होता भी है तो शॉर्ट आउट पे बार बार उस चीज़ों को पकड़ो, आपस में यार दोस्तों से शेयर कर लो। कोई मेंटली परेशान है, यार दोस्त रखने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि सही बात है बहुत यार। लोग हैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। कहाँ पे बोलें, कहाँ पे वोमिट करे, कोई सुनने वाला ही नहीं है। सेम गर्ल्स के साथ है, बट गर्ल्स का तो पता नहीं कहाँ कितनी चीजें मैनेज हो जाती है। जैसे गर्ल्स अपने घर पे बात कर लेगी ऐसा ऐसा हो रहा है, बट बॉयज नहीं कर पाते। अंदर ही अंदर नहीं, घुटने ऐसा लगते नहीं, हैं। बहुत बार गर्ल्स भी नहीं कर पाती। मतलब कुछ केसेस घरों में में बोल होता है। सकते हैं, कुछ केसेस में, बट ये but मेजोरिटी boys लड़कों के साथ ये होता है। बहुत ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर लड़की तो ड्रम में मिल रहे हैं, लड़की तो सूटकेस में मिल रही सूटकेस में है। मिल रहे देखो लड़के ड्रम में मिल रहे हैं, लड़कियां सूटकेस में मिल रही हैं, यही अंतर है। और हैं, बट सूटकेस में जिंदा मिल रही है। नहीं मरी हुई मरी हुई भी नहीं, मिलती वो है, जिंदा भी मिल रही अरे है। आज जिंदा मिली है ना यार, वो भी तो जिंदा वाली। बट ये एलिमनी वाला केस भी तो नहीं है, वो तो और थोड़ा वो मामला relationship में अलग था, लेकिन मामला ना, अलग बट था। स्टिल हाँ, अपकमिंग जनरेशन को ना सोचना चाहिए कोई भी स्टेप इन सब चीज़ों में लेने से पहले, क्योंकि आप अपनी भी लाइफ स्पॉइल करते हो, फैमिली की भी करते हो। क्योंकि कुछ फैमिली इतनी ऑर्थोडॉक्स है, वैल्यूज वाले बंदे हैं आज भी अवेलेबल, जो कहते हैं नहीं नहीं साथ ही रहना, कितना भी कलेश है, सारी चीज़ें। तो वो एग्जाम्पल भी मीडिया को बाहर देना चाहिए कि लव भी है, आजकल ये भी चीज़ें चल रही हैं। मोरल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेवलप ही नहीं करा पा रहे हम। मीडिया में स्क्रॉल पे कुछ कुछ चीज़ें आ रही है, कुछ कुछ चीज़ें आ रही सब माइंड हैं, ऑल्टर कर रही हैं वो। और हाँ माइंड आपका रीड भी कर रही है, और उसी हिसाब से रील है तो आप उधर ही चले जाते हो। आप थोड़ा परेशान होकर देखो, आपकी रील वैसे आने लगी। यही रील्स भी ना बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप बना भी सकती हैं। बना कि सकती अगर इंसाइट कर रही है। दोनों लोगों का इंस्टाग्राम रील का फीड ही अलग अलग हो तो ऑब्वियसली वो क्लैश मारेगा। Clash कि मारेगा। लड़की को दिखाता रहेगा कि भाई तेरे को ऐसा ट्रीट होना चाहिए, तेरा हस्बैंड लाइक तुम्हारा बंदा तुम्हें ऐसे ट्रीट करे, अगर ये नहीं करा तो वो गलत है। अब बंदा अगर एक्चुअल में वो चीज ना करे अनइंटेंशनली, तो लड़की को वो दिमाग में खलकती है कि भाई मैंने तो पढ़ा था कि ऐसे है, अगर ये नहीं करा तो इसकी गलती है। ये मैं झेल चुका ये हूँ। दोनों तरफ होता है, ये ये दोनों तरफ होता है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि लड़के की तरफ भी चीजें आती हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो है, बट ट्रू। एंड इनफैक्ट हम अतुल सुभाष का भी जिक्र कर रहे थे, तो उनके केस में जब उन्होंने इतना लंबा पूरा स्टेटमेंट दिया था कि दिस
इज़ द रीज़न वाई आई एम कमिटिंग सुसाइड, और इन लोगों ने इंस्टिगेट किया है। उसमें उन्होंने कोर्ट के बारे में बहुत बड़ा लिखा था कि कोई फीमेल जज थी जो इंसाइट कर रही थी कि इतना नहीं इतना। तो कभी कभी जुडिशल सिस्टम में भी हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है हाँ, कि बंदा हेल्पलेस हो जाता है। जज नहीं हो लेकिन कोई ना कोई कोर्ट में इन्वॉल्व होता है जो कहता है कि ज़्यादा दिलवा देंगे, या लॉयर्स कभी कभी बोलते हैं। हाँ। ऐसे ही एक केस आया था, इसको काउंटर करने के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि अभी कर्नाटका में कर्नाटका के हाई कोर्ट में एक फीमेल जज ने एक लेडी थी जो अपने हस्बैंड से डिमांड करी थी कि उसे 6 लाख मंथली मेंटेनेंस चाहिए। तो उसने बोला कि इफ शी वांट्स दैट मच मनी शी शुड अर्न Earn दैट, आस्क हर टू अर्न दैट। तो ऐसा ये होना चाहिए कि ऐसे भाई judgment बीइंग अ चाहिए। लेडी you should know कि where you should support other females and where you have to realize that this woman या फिर this girl is wrong at this point and you need to justify. और प्लस ये रील्स और रिलेशनशिप्स पे मैं बोलना चाहूँगी कि हमने ना ये सिचुएशनशिप, ये बेंचिंग, पता नहीं पहले बहुत सारे बहुत सारे आ गए अब बहुत तो। टर्म्स आ गए हैं। हाँ, नहीं, पहले पहले Push and pull. 3 चीज होती थी इन अ रिलेशनशिप, मैरिड और इट्स कॉम्प्लिकेटेड। अब सिचुएशन, बेंचिंग, पता नहीं क्या Casual. कैजुअल, सिचुएशनशिप फलाना ये चीजें मुझे लगता है बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि आप सोसाइटी ऑल्टर कर। हाँ उस एज में होते हो ना जब आप सही में आपको लगता है कि हाँ अभी मुझे रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए, मुझे Stability प्यार चाहिए, मिलना चाहिए, हाँ। उस टाइम पे आप नहीं कर पाओगे। आप अभी आप 3-4 लोगों के साथ रह रहे हो, आपको आदत पड़ जाएगी उस फन की, और मतलब जो भी आपका हॉर्मोन्स रिलीज होते होंगे जब आप ऑक्सीटोसिन। हाँ आपका एक्सप्लोरेशन ही खत्म नहीं हो रहा, वही। आपको एक इंसान मिल गया है बट आपको लग रहा है नहीं इसमें ना वही मीन्स अच्छा दिखता है बट इसमें ना इसमें दिमाग थोड़ा कम है, तो वो फिर भी जाके वो सर्च कर रही है फिर। हाँ मतलब इसमें दिमाग भी है, लुक्स भी ठीक है, पैसे नहीं है इसके पास, तो ये एक्सप्लोरेशन ही खत्म नहीं होगी। आपके पैसे दिमाग वाली चीज मुझे बड़ी वाहियात लगती है, मुझे सच बताऊं तो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे मौके होंगे अपनी लाइफ में जब आप बहुत सारा पैसा कमा सकते होंगे, ठीक है। अब आपको कोई अंबानी बनने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक सीधी सिंपल लाइफ भी गुजार सकते हो ठीक ठाक पैसों में, और एक अच्छा इंसान आपके पास है, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। राइट। तो अगर आपको मिल रहा है उसको पकड़ के बैठ जाओ, पैसे के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, घर के साथ कर लो, किसी भी चीज के साथ कर लो, लेकिन इंसान के साथ कभी मत करो, क्योंकि लव आपको दूसरा चांस कभी नहीं देगा लाइफ में, कभी भी नहीं देगा। इसलिए मैंने इसी शादियों के साल लिए पकड़ लिया। ना शादियों मैं इसमें थोड़ा सा डिफर करूंगा हल्का सा इस पॉइंट पे। देखो मैं ये कहता हूँ प्यार कल को शायद खत्म हो जाए, इज्जत कभी खत्म नहीं होती। लेकिन पता है मैं एक चीज और कहूंगा, जैसे आपने बोला प्यार एक बार को खत्म, प्यार खत्म नहीं होता। मैंने बोला ना निभाने वाले बंदे, हमारा अपने माँ बाप से प्यार क्या खत्म हो जाता है, हमारे भाई बहन हमसे लड़ रहे प्यार खत्म हो जाता है। निभाने वाले बंदे नहीं है, बहुत कम हो गए इस चीजों को लेके। हमारे मम्मी पापा की भी लड़ाई होती है, मैं झाड़ू देखिए बचते हुए आपस में, लेकिन स्टिल आज भी अगर मैं कुछ फालतू बोल रहा हूँ मम्मी से, तो पापा यहाँ चल भाई तू निकल यहाँ से चल, क्योंकि वो मम्मी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, साथ में उनके आज भी। ये तो निभाने- रिस्पेक्ट आ गया ना, रिस्पेक्ट वही है। देखो मैं प्यार इन द सेंस ये होता है, मैं किसी इंसान के लिए 50 चीजें कर रहा हूँ, उसमें से 30 चीजें मैं आउट ऑफ लव कर रहा हूँ, 20 चीजें मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, हो सकता है वो 30 चीजें, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मैं अपनी बीवी के लिए फूल लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, ये प्यार में है, लेकिन मेरी बीवी बीमार है और मैं उसके लिए दवाई लेकर आ रहा हूँ, या मैं केयर कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ फोन करके कि ठीक हो कि नहीं हो, दवाई चाहिए, खाई, कुछ चाहिए नहीं बताओ, खाई। मैं ले आता हूँ। ये केयर है, ये रिस्पेक्ट है। हाँ, कल को फूल आने बंद हो सकते हैं, मगर जब तक वो रिस्पेक्ट उस जगह पे मेंटेन्ड है ना, वो हमेशा रहेगा। लेकिन इसमें एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने कहा अभी पैसे वाली बात। जब मानसी भी यहाँ बैठी होती हैं तो मैं उनके सामने भी पॉइंट उठाता हूँ, आज भी मैं उठाऊंगा। एक लड़का एक मैकडोनल्ड्स में जाता है, ठीक है, काउंटर पे जाता है वो, और वहां देखता है एक लड़की है बहुत सुंदर सी जो कैश काउंटर पे खड़ी हुई है। एज अ लड़का मेरे पास अगर पैसा है, मुझे लड़की पसंद आ जाती है, हो सकता है कि मैं उससे बातचीत करने की कोशिश करूं, उससे एक बिल्ड करूं, अपना बॉन्ड बिल्ड करूं, और धीरे धीरे
मैं उसके से शादी भी कर लूं, हो सकता है, मेरे पास अंधा पैसा हो सकता है। सेम चीज आप मान लो वो हमारे अभी बात कर रहे थे हम 50 शेड्स ऑफ ग्रे, ये हो सकता है। अब आप इसमें जेंडर रिवर्स कर दो। एक लड़की जा रही है, अंधा पैसा, BMW से निकली, उससे खूब सारा पैसा है, उसके घर वालों में खूब पैसा है, वो गई मैकडोनल्ड से काउंटर पे, मैं लिख के साइन करके दे सकता हूँ 99% लड़कियां उस कैश काउंटर वाले की शक्ल भी नहीं देखेंगी, उससे शादी, उससे ये, उससे वो बहुत दूर की बात है। इसके बारे में ना एक कहावत बोली उसने जाती है। उसने जिस लड़की को देखा था सुंदर थी वो, हाँ, तो लड़कों ने क्या देखा? सुंदरता। अच्छा सपोज नहीं तो वो पहले बोलते हैं ना उसमें सब कुछ है। सब कुछ है सब उस कुछ पे, उसके है। सब कुछ है, उसका दुनिया है, वो उसकी दुनिया से कदमों में है। नहीं मैं बता इवन देन वो जा सकता है मैकडोनल्ड से काउंटर पे और एक बिल्कुल, अप्रोच कर सकता है वो बंदा। हाँ, और वो कर सकता है जस्ट ऑन द बेसिस कि ये सुंदर है, अगर ये मुझे शांति दे सकती है मैं इसे घर ले आऊंगा, Right. मेरे को फर्क नहीं पड़ता इसमें कितना पैसा है। मगर ऑन द सेम साइड अगर कोई लड़की है जो कि बहुत अमीर है और वो जाती है एक छोटे से मैकडोनल्ड्स के उस पे कैश काउंटर पर, वहां पे एक लड़का खड़ा हुआ है टोपी लगा के, भले वो कितना भी सुंदर क्यों ना, वो कैश काउंटर पे खड़ा है, लड़की उससे बात नहीं करेगी। अब मैं बताती हूँ कि लड़के जब लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो उनकी ब्यूटी देख के होते हैं। नो, नॉट रियली। दैट इज द केस। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। बताती हूँ मैंने लास्ट ईयर शादी करी है। मैं पैसा को एक इम्पोर्टेंस मानता हूँ। पहली बात, मैं कभी भी पैसे को ऐसे नहीं देखता। इनफ कितना, मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनफ पैसा? मैं बताता हूँ, इनफ होता है। मैं बताता हूँ। इतना इनफ हो कि जो लड़की के पेट से बच्चा पैदा हुआ है ना, उसकी जिंदगी शांति से सुकून से कट जाए, उसको सारी दुनिया की सुख सुविधाएं मिल जाए। सारी ये दुनिया की नहीं, सुख नहीं। सुविधाएं किसी को नहीं मिलती। फॉर किसी एग्जाम्पल को नहीं मिलती, सब कुछ नहीं हाँ, मिलता। क्योंकि मैं बताता हूँ। अंत नहीं होता कभी भी। हाँ, ये तो आपके point- सुविधाएं का मतलब क्या है? बेसिक एम्यूनिटीज। वो स्कूल जा सकता है, अच्छा स्कूल जा सकता है, अच्छा कॉलेज जा सकता है। आज की डेट में मैं जाता हूँ, शायद हम सब कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हैं, हम लोग ऑफिस जाते होंगे और हमने वहां पर एक पर्टिकुलर चीज इन कॉमन सुनी होगी हर किसी ने, मुझे EMI भरनी है, मुझे स्कूल के बच्चे की फीस भरनी है, इसलिए मैं जॉब करने आता हूँ। देन यू आर नॉट Directly लिविंग बोल रहे योर हैं। लाइफ एट दैट स्टैंडर्ड भाई। लोग डायरेक्टली बोल रहे हैं। You are scared because your entire family can come on road. That is why you are coming to this shitty place to work. Right. That is not life for me. For me, a life is you are going to work because you love what you do. Then that thing doesn't become work. We are sitting here over this place. We are doing this show, conducting this show. This might be work for us, but at the same time we love it. That's why we don't consider it work. Right. Right? And we want to do this for the entire life. Right? That is what I mean by enough paisa, enough things in your life to live like a king. But then tell me, why is it the case then that when a family goes to a girl's family बस देखने के लिए, शादी के लिए, तो वो उसकी ब्यूटी देखते हैं कि लड़की सुंदर है That कि is नहीं, family. इतनी That is family. That is no. that is how the society works. No. If I am rich, suppose say I am rich, I made my money on my grounds. There is no way I'm going to listen to what my parents are speaking. The only guy. नहीं. I would like to differ here. There are many prestigious families who still believe in arranged marriages. ठीक है? तो मैंने बहुत ऐसे लड़कों को देखा है जो काफी अच्छा कमा रहे हैं, बट वो अरेंज मैरिज ही करते हैं क्योंकि उनकी फैमिली करवाना चाहती है। और लड़के जब जा रहे हैं तो वो लड़की की सुंदरता देख रहे हैं। तो See, I'll be honest on this. आपने कहा ना प्यार अभी. और लड़की की फैमिली देखती है कि लड़का कितना स्टेबल है, कितना कमा रहा है। दैट इज जस्ट द माइंडसेट, द मेंटालिटी। मतलब ऑब्वियसली दैट माइट बी चेंजिंग, बट इट स्टिल हैज अ लॉन्ग वे टू गो। देखो, लड़कों की साइड से ना मैं इस पे बताना चाहूंगा कि लड़कों की साइड से ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम 2 भाई हैं घर में, तो मैं बता सकता हूँ कि माइंडसेट क्या होता है बेसिकली और कहाँ से आता है ये। और ये बहुत क्रिप्टिक चीज़ है अगर कोई समझना चाहे तो। देखो, एज अ लड़का मैं कभी जिंदगी में, कोई लड़का नहीं चाहता कि मेरी अरेंज मैरिज हो। पहली बात तो कोई लड़का नहीं चाहता। हर लड़के ने देखी है रहना है तेरे दिल में, हर लड़के ने देखी है हम तुम, उनका भी प्यार ही हुआ है, पहले तो प्यार ही हुआ ना। इतना अच्छे से हाँ कह रहे ठीक है, अब समझो, इफ आई एम गोइंग, अगर मेरे को बहुत पैसा है, ठीक है, और मैं अरेंज मैरिज करने जा रहा हूं, अंधा पैसा मतलब समझते हो, अनंत अंबानी हूं मैं, और मैं जा रहा हूं राधिका मर्चेंट से
अरेंज मैरिज करने, व्हाट इज द फर्स्ट रीजन? बुरा मत मान लेना आनंद जी, मगर व्हाट इज द रीजन? इज इट मनी? इज इट लव? नो, इट But इज the बिकॉज power. नॉट इवन पावर. सोशल स्टेटस नहीं 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 नहीं, no 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 no. Anant Ambani cannot find a girlfriend because of his health issues. There is a मैंने कहा ना, there is always a problem when it comes to selecting a boy, and there is always going to be some leniency when a boy is selecting a girl. And this is, ये एप्लीकेबल है फैमिलीज में भी. आपने कहा ना, अभी खुद ही बोला कि जब लड़की की फैमिली जाती है तो क्या देखती है? पैसा देखती है. क्यों? द सेम रीजन कि मेरी बेटी अगर किसी के घर में जा रही है तो पहले तो वो रह सके, ऐसा ना तो कल को सड़क पे आ जाए वो लोग. हाँ, इतना होना चाहिए कि हाँ, अभी लड़का ये भी ना देखे कि लड़की और ये सुंदर गलत है। नहीं है. हाँ, ये गलत तो बात गलत है बात यार। है. क्या? ये तो गलत बात क्या है. अगर लड़की इतना एक्सपेक्ट करके आ रही है कि बंदा उसकी पूरी लाइफ केयर करेगा, तो लड़के को इतना भी हक नहीं है कि भाई बंदी सुंदर ही ले ले. मैं तो जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस बता रही हूँ कि दैट इज हाउ द सोसाइटी. सोसाइटी फंक्शन. हाँ तो अच्छी बात है, दैट इज हाउ द सोसाइटी. वही मैं जस्टिफाई कर रही थी. लुक्स और पैसे वाली बात Yeah. तुम लोग सबकी नहीं 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 करने अभी लगे भी ना हैं. गांव अभी खुद ही के हाँ कर रहे हो. गांव के एरिया में वाह. कहीं चले जाओगे ना तो ये दोनों चीजें मैटर नहीं कर रही. क्या? अगर क्या गांव matter के नहीं एरिया कर में रहा? चले जाओगे आप ना, तो फैमिली टू फैमिली शादी हो रही है, वही बेसिक उनकी जो शर्तें हैं ना उसी पे हो रही है और चल रही है. बेसिक गाँव शर्तें वाले जैसे लाइक हम भी हमारी कास्ट आपकी कास्ट, लड़का हमारा ये काम कर रहा है, वो क्योंकि वो उतना ही सोच रहे हैं ना गांव के, यही तो बात हमारे है. फैमिली में ये है, आपके में ये है, इनकी करा दो, धूमधाम से बारात लेके गए, जो भी उनका लेन देन था किया, खत्म, और लाइफ अच्छी चल रही है. कहीं कोई न्यूज में नहीं, कहीं कुछ नहीं. नेक्स्ट ईयर मिल रहे हैं, अरे चाचा के 2 लड़के हो गए. नेक्स्ट ईयर मिल रहे हैं, अरे एक और हो गया. तो वो एक उन देख लो. लोगों के भी बच्चे हो जाते हैं जो एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते पूरी लाइफ, उन लोगों के भी बच्चे हो लेकिन वहां पे ये चीजें ज्यादा चल रही है, मुझे ऐसा लगता है. वहाँ पे भी एक चीजें ना- काफी प्रॉब्लमेटिक. माइंड सेट आ जाता है ना. फिर रील्स वहाँ- देख वहाँ देख पे सब के जगह मैं गांव से हूँ, मैं बताती हूँ. वहां पे भी सेम चीज होती है. लड़की सुंदर होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, अरे यार चलवा के पतली दिखाते होनी कि चाहिए. टेढ़ा तो नहीं चल कैम रही. टू डाउन है, कैम 1. आंखें देखी जाती, महंगी तो नहीं है, कुछ हाँ. दिक्कत तो नहीं है बेटा, हाँ. एक आंख बंद हाथ करके पढ़ दो, देखती कि हाथ तो नहीं काटा एक था आंख कभी. खोल के पढ़ दो. लड़का देखे चल जाते के हैं, दिखाओ. कितनी जमीन है, नौकरी क्या है, सरकारी है, प्राइवेट है, फिर जमीन है कि नहीं है, क्या स्टेटस है. तो यही चीजें चल रही हैं, यही चीजें चल रही हैं. एक थॉट मेरा ऐसा भी है कि क्यों शादी जल्दी कर लेना इज अ बेटर थिंग. नहीं, आई डोंट थिंक. नहीं हाँ, तभी ड्रम में पाया जाओगे भाई तुम. नहीं 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 नहीं, इसका वो 18 में शादी हुई, इसका इसके ड्रम में reason पाया गया वो एक reason 27 सोचो, एक रीजन सोचो. जब मान लो किसी बंदे की शादी 20-22 साल में हो गई, अभी वो दिमाग से थोड़ा सा है बच्चा, ठीक है, दोनों बंदा बंदी दोनों, अब दोनों को बोल दिया गया कि तुमने शादी कर ली, अब तुम्हें अपना घर चलाना है. वो 2 लोग अगर कंपैटिबल है ना, वो एक साथ ग्रो करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे. हाँ. उनके अंदर वो कम्युनिकेशन बहुत पहले से बिल्डअप होगी. जब वो दोनों प्रीमेच्योरली मैरिज में घुसे थे, उस टाइम की उनकी thought process- Prematurely? मतलब उनको प्रीमेच्योरली तो अलग ही हो गया. मैच्योर होके कह नहीं, रहे नहीं, हो. मैच्योर साथ में होते हैं वो. अगर 20-22 साल का बंदा मैच्योर नहीं होता यार, कोई भी लड़का है लड़की, कोई मैच्योर नहीं नहीं, होता. हाँ. अगर उनकी शादी होती है, वो टाइम टू टाइम एक सोसाइटी को अपने नजर से देखते हैं और सीखते हैं. अब यही चीज अगर हम ले लेते हैं, कोई इंसान 27-28 साल का सिंगल है, उसने लिटरली लड़का लड़की बहुत डेटिंग लाइफ देख ली, बहुत पार्टनर्स देख ली, कोई पसंद नहीं आया, लेकिन अपने में रहता है, लेकिन और अपनी चॉइस पे रहते हैं कि मेरे को ये चीज पसंद नहीं आ रही इसलिए मैंने हटा दिया. लड़का लड़की दोनों अब वो अपने लाइफ के इस स्टेज पे हैं कि उनको चाहिए कि सामने वाला मेरे को जैसा मैं हूं वैसे एक्सेप्ट करे. वो अपने आप को सामने वाले के लिए चेंज नहीं करेंगे. बहुत रेयर केस होगा कोई चेंज करेगा अपने आप को, बट ऐसा कोई नहीं होगा कि नहीं भाई इसने कुछ करा तो मैं इसके लिए कुछ कर लेता हूँ और मैं इसके लिए अपने आप को चेंज करूं. ऐसा कोई नहीं करता. तभी ये मैरिजेस इतनी फेल हो रही हैं कि एक मैरिज हो गई, 1 साल हुआ उनको बात करते हुए, 1 साल, यार मैं तो लिटरली रिलेशनशिप में कहूंगा, एक पहला साल किसी भी रिलेशनशिप में तुम्हें पता चलता है ये इंसान है क्या 1 साल के बाद, कि तुमने इतना टाइम उसके साथ बिता लिया कि तुम उसकी रग रग से वाकिफ हो कि वो क्या कर सकता है, क्या सोच सकता है, किस टाइम पे क्या रिप्लाई आएगा, क्या हाँ, गुस्सा करेगा, ये 1 साल क्या लगता मूड है है. मिनिमम उस इंसान को जानने में. और जब ये चीजें बढ़ जाती हैं, जब सामने कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं, तब क्या, चेंज करिए. हाँ, तो जब कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं
तब हो ही जाते हैं। 2 बंद है, कहाँ 1 भी बंद डाला क्या कर रहा है 1 और 2 और 3 दोनों बंद हो गए। उधर देख ले पीसीआर क्या कर रहा है, ये था अभी क्या कर रहा है पीसीआर, 3 चला था ना, गड़बड़ी मचाते हुए पीसीआर। ब्लेम गेम खेलता भाई और कुछ नहीं। आगे मैं बात कंप्लीट करने दे। कैमरा नंबर 3 5 मिनट से ऑन था भाई साहब, कैमरा नंबर 1 लगा के बैठे थे, जैसे ही कैमरा नंबर 3 पे डाला कैमरा ऑफ हो गया। अब बताइए, तो मैंने डाला कि नहीं डाला? कंटिन्यू नहीं डाल ले, अभी दिखेगा तुम्हें वो। तभी यही है कि शादियां नहीं, इसलिए बंदे कंपैटिबल नहीं हो, अपने आप को इतना ओपन ही नहीं रखता कोई कि दूसरे के लिए चेंज कर दे। अगर ये चीज शादी पहले कर लेना, दोनों साथ में ग्रो कर जाते हैं। हाँ। जब आप शादी पहले आप करते नहीं हो, आपकी करवाई जाती है। पहली चीज तो आप करते नहीं हो, करवाई जाती है, और आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको प्यार करना ही पड़ेगा एक दूसरे से। आप एक कमरे में रह रहे हो यार देखो, दिन रात, तो आपके पास क्या चॉइस है? वो चीज मैं समझ सकता हूँ, बंदे की अगर इच्छा नहीं होती हो। अपनी जिंदगी, और जबकि आप ऐसे घर में रह रहे हो जहाँ पे ना डिवोर्स सोचना ही पाप है, तो क्या करोगे आप? चाहे आप शादी जल्दी करो, आपको बच्चे ही करने हैं, फिर आपके 1 साल में आपका तो तुम 1 साल शादी हो जाए, घर वाले डिमांड करने लग जाते हैं कि भाई ले आओ आपको, तो हम पोतों की शक्लें दिखाओ। लेकिन ना मैं पता है क्या कहूंगा, आप खुद डिसाइड करो अपना पर्सनल लेवल पे कि हाँ मैं मेंटली अब रेडी हूँ शादी करने के लिए, फिजिकली रेडी हूँ, फिजिकली रेडी हूँ, और सामने वाली बंदी में ये देखो कि क्या अब ये अगर कुछ भी XYZ क्लेश होते हैं, कुछ भी है, तो मैं झुकूं। मतलब उसके अंदर पहले ये चीज होनी चाहिए कि ठीक है, Ego नहीं अगर आना चाहिए। हाँ को नहीं आना चाहिए किसी रिलेशनशिप बॉन्ड को हर कॉन्फ्लिक्ट से ऊपर रखे। बिल्कुल। नहीं, मुझे लगता है कि जब कोई इंसान का जन्म होता है, किसी भी इंसान का, तो कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ रिलेशंस उसको जन्म से मिले हैं, जैसे उसको पता है उसके माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची कौन है। अब मेरे मम्मी पापा भाई बहन से मेरी कितनी भी लड़ाई हो जाए ना, वो बॉन्ड रहेगा। वो वो बॉन्ड बॉन्ड रहेगा। हमेशा रहेगा। मुझे बाद में जाके मैं रिजॉल्व कर लूंगी, चीजें ठीक हो जाएंगी। मुझे पता है कि ये मेरे मतलब ब्लड यही अपने लोग हैं, इनके अलावा दुनिया में कोई नहीं है। और आप लाइफ में जो एक रिलेशन है जो चूज करते हो वो है मैरिज। तो you choose that one person to be a part of your family, and if you're choosing it, you have to मतलब make that person feel a part of your family. Right. True. और पता है हर लड़ाई के बाद ना सॉरी बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। Exactly. बहुत ये ज्यादा। नहीं बोलते लोग। ये कोई नहीं बोलता। हाँ, जब यही अपने किसी आप की को ना शादी होती है तो उसको पता होता है कि डाइवोर्स तो है ही ना एक ऑप्शन। आपको पता है कि मम्मी पापा से तो डाइवोर्स नहीं कर सकते, भाई बहन से तो नहीं कर सकते, बस उस इंसान के साथ वो ऑप्शन है, तो आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मैं पता है एक चीज बोलता हूँ स्क्रीन पे, मेरी वाइफ के लिए कलेश होते हैं डेली होते हैं, उठते हुए और सोते टाइम भी होते हैं, लेकिन ना वो जो सॉरी है ना वो डेली बोला जाता है, उसकी तरफ से भी और मेरी तरफ से। So चल ठीक है cute. ना, ओके ना, पिएगा चाय, हाँ ठीक है बना दे और बना दे। सॉरी हमेशा सॉरी ही नहीं होता है, कभी Right. हाँ, कभी little चल ठीक things. है, हो गया ना, उसे छोटे छोटे गिफ्ट दे दिए। ये चॉकलेट खा, उसे something like that. उसे बस हम प्यार करना। प्यार, हाँ। और जितनी टांग खींचती है ना कोई भी रिलेशन एक दूसरे में, वो उतना बड़ा स्ट्रांग होता है। खैर गालियां भी यूज होने लगती है आजकल रिलेशन में, बट बहुत सही चीज है। मुझे लगता है उस चीज से बचना चाहिए। हाँ वो तो बिल्कुल। जितनी हो जाए। बस चलिए, प्यार की इतनी बहस के बाद एक आखिरी बिल्कुल प्यार वाली बात के साथ ही शो को यहाँ समाप्त करेंगे हम लोग। कैमरे हो गए रेबल किड की बात नहीं करी हमने। किसकी? रेबल किड की। अब कैमरा डाउन होगा क्या करें भाई, तुम कैमरा चार्ज ही नहीं लगाते हो, पीसीआर को हम बोलते रहते। ठीक है, आज एक गाली इन्वेंट, आज एक कैमरे, आज एक नई गाली तो कहता तुम तुम्हारी माँ की तेरी मैया के गैया। एक नया आज गई हमारी वोकैबुलरी में जुड़ी है नई गाली। मैं राहुल तरुण भैया गांधी। से एक चीज पूछना चाहूंगा, तरुण भैया की ऑडियंस भी बहुत है, हाँ। सो शादी कब करनी चाहिए? कमेंट में लिख के बताएं। खुद रिप्लाई नहीं करना। क्योंकि अभी कभी कैमरा कभी भी बंद हो सकता है, अकेले एक बेचारे छोटे से कैमरा पे गोप्रो पे चल रहा है लास्ट, तो इसलिए इस शो को थोड़ा सा हम समेटेंगे। पैनल अच्छा था, लग रहा है कॉन्वर्सेशन 2 घंटा चल सकती थी, मगर वापस लेकर आएंगे। अभी अंकु जी को आप कमेंट में बताइए, अगर आप वापस देखना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं वापस आए, हम चाहते हैं अंकिता जी भी बहुत हैं। मजा आया। Honestly, thankfully एक इंसान मिला मुझे सपोर्ट करने के लिए। लास्ट टाइम तो तुम पहले क्या कह रहे हो, और कोई नहीं किया किसी ने आज तक? नहीं, लास्ट टाइम तो हेलो दोनों लड़के। नमस्कार, चलता रहता आप है। लोगों से मिलते हैं अगले हफ्ते, नहीं मंडे को। अमेरिका से कोई कनेक्ट होने वाला है, सरप्राइज वेडनेसडे को वो शो, और कल नहीं, संडे मॉर्निंग पॉप नेशन पॉडकास्ट। मिलते हैं आप लोगों से अगले शो में फिर से, तब तक
शादी करते रहिए, प्यार करते रहिए, मजे लेते रहिए। हमको ड्रामा मिलेगा। डाइवोर्स वाइवोर्स मत करिए और किसी ड्रम में ना पढ़ाई जाए। करिए, बिल्कुल करिए, जब जरूरत हो तो करिए। ओए? देखो डर का माहौल है मगर डरना मना है। नहीं इंसान होना पिटते चाहिए। मैं तो ऐसे बोलती हूँ कि भाई औरतें कभी नहीं डरी, पिट पिट के मर गई लेकिन शादी करने से नहीं नहीं डरी। डरी। लड़की तो प्यार नहीं ऐसी चीज ना यार, या वगैरह से डर रहे हैं तो कह रहे नहीं हैं मुझे डरे। शादी नहीं करनी। और मैं तो यही कहूंगा, प्यार है मैं ऐसी बहुत चीज यार। डरता है ड्रम से। मैं यही बस कहूंगा कि एक दूसरे के नखरे उठाते रहो, परिवार के साथ मिलके चलते रहो, बहुत सारी चीजें शॉर्ट आउट हो जाती है अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बात। यहाँ हरिओम जी की बात पे हम लोग खत्म करेंगे। हरिओम। हरिओम सभी को। मिलते हैं आप लोगों से अगले हफ्ते नए एपिसोड के साथ। और पैनल होगा नया नहीं होगा ये तो हफ्ता डिसाइड करेगा। चलिए ध्यान रखिए अपना, खैर बनाइए। सी यू एवरीवन। जिंदा रहिए, ड्रम में ना पाए जाएं। तो बाय बाय।